तो चलिए, मतलब ये हम लोग आधुनिक बिहार करेंगे, जो कि मतलब चंपारण सत्याग्रह से पहले की जो घटना जो होती है सो है, गांधी जी जब चंपारण में एंट्री करेंगे, तो ये आपका दूसरे वीडियो में होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये क्या होगा तो दूसरे वीडियो में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, आधुनिक बिहार की बात करेंगे तो नवाब अली, आधुनिक बिहार का पहला प्रश्न, नवाब अली अलवर्दी खान, ठीक है, अली बर्दी खान, बिहार क्या, बिहार में कार्यकाल क्या था बताइए। ठीक है, कब से कब तक का कार्यकाल था? 1730 से सत्रह लेकर सौ 36 चौंतीस से तक, चालीस 1734 से लेकर 40 तक, ठीक है, 1760 से लेकर 46 तक, या फिर 1736 से लेकर 46 तक थे, क्या बताएंगे? 1734 से 40 से। 34 से 40। बिल्कुल, कब से कब तक था तो ध्यान में रखिएगा, 1734 से लेके 40 तक। ठीक है, 1734 से लेके मतलब क्या था तो 40 तक था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अलवर्दी खान की बात करेंगे तो बिहार के मतलब नवाब रहे। ठीक है, इनका सॉरी, बिहार की बात करते हैं बंगाल, मतलब वही बिहार। इनका कार्यकाल क्या था तो 1734 से लेके 40 तक। बात अलीवर्दी खां, ठीक है, बंगाल की गद्दी पे अधिकार कब किया? ठीक है, कब अधिकार कर लिया? तो यहाँ पे देखेंगे 1740। 1734 1735 में। ठीक है, सॉरी सॉरी, सत्रह सौ 40 चालीस में। बोल रहा हूँ। 40 तक तो मतलब वही गवर्नर ही थे ना, उसके बाद में अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो 40 में जाके अधिकार कर लेते, कब अधिकार कर लेते तो क्या बताएंगे? तो 40 में जाके मतलब क्या करेंगे? 1740। अधिकार कर लेंगे। ठीक है, 1740 में जाके मतलब क्या करेंगे? अधिकार कर लेंगे। इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कब अधिकार करेंगे? तो 1740 में जाके अधिकार कर लेंगे। ठीक है, कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो 34 से लेके 40 तक 34 से कार्यकाल रहेगा। 40। 1700 बिल्कुल, 1740 में जाके बंगाल की मतलब गद्दी पर क्या करेंगे तो अधिकार कर लेंगे। ठीक है, ये इम्तियाज अहमद की बुक है। ठीक है, बीपीएससी यहाँ से हूबहू प्रश्न उठाता है, तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बेस्ट किताब मानी जाती है। तो हम लोग इसी से रिवीजन करें ताकि एग्जाम में हमारे लिए बिहार न छूटे। ठीक है, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की? बताइए, तो मुंगेर स्थापित कासिम। किसने की मुर्शिदाबाद से हटाकर? बताइए। मीर कासिम। मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम में क्या करता है? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मतलब मुंगेर स्थापित कर देता है। तो हमें जरा ये बताएं, मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया किसने था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शीद मुर्शिद, तो कुली वो खान, कहाँ से ले जाता है? मुर्शिद कुली खान कहाँ से ले ढाका जाता है से। तो क्या बताएंगे? ढाका से मुर्शिदाबाद। ढाका से। ढाका से। ढाका ढाका से, से बहुत सुंदर, मुर्शिदाबाद। वेरी गुड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हो जाती है? ठीक है, तो बात करें 1748 बिहार के किस उपनवाब की हत्या हो जाती है, तो क्या नाम है उनका जिनकी हत्या हो जाती है, तो क्या बताएंगे? तो उनका नाम है हैबत हैबत जंग। जंग। क्या नाम है उनका? हैबत जंग उनका नाम है। हैबत ठीक है, जंग। ध्यान में रखिए, क्या नाम है उनका? तो हैबत जंग जो है उनका नाम है। ठीक है, 1748 में अलवर्दी खान ने, ठीक है, 1748 में अलवर्दी खान ने, ठीक है, रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया तो क्या बताएंगे? 1748 में अलवर्दी अफगानों को। खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया तो क्या बताएंगे? अफगानों अफगानों को। को। ठीक है, किसे अफगानों को। पराजित किया? तो अफगानों को पराजित किया। ठीक है, ध्यान में रखिए, किसे पराजित किया? तो अफगानों को पराजित किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलते, निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नवाब नायब नाजिम था? ठीक है, निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था तो क्या बताएंगे? राजा राम नारायण। क्या नाम राम था उनका? तो राजा राम नारायण। नारायण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो राजा राम नारायण का नाम याद रखेंगे। ठीक है, 1733 में, ठीक है, 1733 मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की तो क्या बताएंगे? किसे प्रदान की? निजामुद्दीन। बिल्कुल, सिजाउद्दीन को। सिजाउद्दीन को। ठीक है, क्या किया था? सिजाउद्दीन को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बहुत सुंदर, इसको क्या याद रखना है आपको? तो 1733 में, ठीक है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी, क्या नाम है? सॉरी, सिजाउद्दीन। सुजाउद्दीन। क्या नाम है? सुजाउद्दीन। क्या नाम है? सुजाउद्दीन, इंपॉर्टेंट है। अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था, क्या बताएंगे? किस युद्ध में पटना के पराजित किया था, युद्ध क्या में। बताएंगे? पटना के युद्ध में। क्या पटना के बताएंगे? युद्ध में। पटना के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, बिहार में कहा अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया? बिहार में कहा अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया? क्या बताएंगे? तो फतुआ के समीप। ठीक है, फतुआ, क्या फतुआ कहाँ पड़ता है तो क्या बताएंगे? फतुआ आपको, फतुआ की बात करेंगे पटना तो में। पटना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पटना में ही तो पड़ता पटना में है। पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी? तो बिहार के कुछ उपनवाबों की अफगानों ने हत्या कर दी, तो यही था, क्या नाम? हैबत जंग था। इसकी हत्या मतलब क्या किया गया था? 1748 में किया गया था। कब किया गया? तो 1748 में इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न थे। आप चलते बिहार में यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, तो बिहार में डेन व्यापारियों ने कहां पे अपनी व्यापारी कोठी खोली? ठीक है, डेनिश वालों ने कहां पे खोली थी पटना बताइए? में। ठीक है, पटना पटना सिटी में सिटी में। नेपाली कोठी। ठीक है, नेपाली कोठी याद रखिएगा। ठीक है, पटना सिटी में नेपाली कोठी में डेन व्यापारियों ने अपनी व्यापारी कोठी मतलब क्या की थी? खोली थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिए, कहां पे? तो नेपाली कोठी, पटना सिटी पटना सिटी। नेपाली। ठीक है, बिहार के पटना में, ठीक है, माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया? ठीक है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया तो क्या बताएंगे? कब किया?
तो 1734 1734 में। बहुत सुंदर। कब किया था? 1734 में, ठीक है। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया? तो 1734 में किया, ठीक है। बिहार में यूरोपीय कंपनियां का व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। क्या क्या था? अनाज ले जाती थी, सूरा ले जाती थी, वस्त्र ले जाती थी, या फिर सारे के सारे? तो सारा कुछ होगा, ठीक है, सभी ध्यान ले रखिएगा। जाती थी। सारा कुछ, ठीक है। क्या? तो सारा कुछ, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे। अंग्रेजों ने बिहार के साथ व्यापार अंग्रेजों ने बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? तो क्या बताएंगे? अनाज, शोरा, अफीम, तो सारे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सारे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो अंग्रेज भी अनाज, शोरा और अफीम, ठीक है। यूरोपीय कंपनियां भी मुख्यतः इन्हीं चीजों पे मतलब क्या करती थी? फोकस करती थी, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे किस अंग्रेज जाति ने बिहार में 1670 से 71 के बीच अकाल की चर्चा की, ठीक है। तो किस अंग्रेज जाति ने बिहार में 1670 से 71 के में भीषण अकाल की चर्चा की? तो क्या बताएंगे? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल, ठीक है। क्या? तो जॉन मार्शल। मार्शल, ठीक है। तो किस अंग्रेज जाति ने बिहार में 1670-71 के भीषण अकाल की चर्चा की है? तो जॉन मार्शल ने की। किसने किया है? तो जॉन मार्शल ने किया है, ठीक है। अंग्रेज जाति पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? क्या बताएंगे? शाहजहां बताएंगे। बिल्कुल शाहजहां, ठीक है। किस अंग्रेज जाति पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो शाहजहां, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यूरोपीय राल्फ कंपनियों द्वारा फिच बिहार अकबर के टाइम पे। राल्फ फिंच अकबर के समय में, पीटर मुंडी की बात करेंगे शाहजहां के समय में। बात करेंगे अकाल की चर्चा की जॉन मार्शल ने किया था। इसी के अनुरोध पे मतलब क्या किया था? वो क्या बोलते, किसकी नींव रखी गई थी? गोलघर बने। गोलघर की। गोलघर, बिल्कुल, हाँ, यही भीषण अकाल की चर्चा, हाँ, तो गोलघर की बनाने की अनुशंसा की थी। कब किया था गोलघर? 1786 में कंप्लीट होता है, 1774 में हाँ। स्टार्ट होगा। बिल्कुल, ठीक है। कब बनना शुरू कब होता है? 1774 में। हाँ, तो बिल्कुल, ठीक है। 1770-71 में चर्चा करता है, बोलता आगे भी इस तरह की अकाल ना हो, इसलिए मतलब कुछ ऐसा बना दो जहाँ पे अनाज संपदा को मतलब क्या करे, तो सुरक्षित रख सके, इसीलिए मतलब गोलघर बनाना मतलब शुरू होता 1774 में। आई थिंक हेस्टिंग्स के शासनकाल में बनना शुरू होता, कॉर्नवालिस के शासनकाल में जाके पूरा होता। गलत नहीं ना बताया हूँ? सही है ना? ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। यूरोपीय कंपनियां द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी भंडारण केंद्र थी, उत्पादन केंद्र थी, व्यापारिक केंद्र थी, या फिर प्रशासनिक केंद्र थी? तो क्या बताएंगे? उत्पादन नहीं था, सब भंडारण थी, उत्पादन थी और प्रशासनिक उत्पादन क्यों करेंगे? उत्पादन उत्पादन नहीं को थी। छोड़कर बाकी सारे से, ठीक है। भंडारण थी, व्यापारिक केंद्र थी, और आपका देखेंगे तो प्रशासनिक केंद्र भी थी, जबकि उत्पादन केंद्र नहीं थी, ठीक है। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो अंग्रेजों ने पटना में पहली अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखिएगा, शाहजहां। कब होगा? शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में इन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी स्थापित की थी। इसको आपको क्या रखना है? याद में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चले बिहार के, बोलिए। टाइम से 1632 है ना पटना का? 1632 किसका हो जाएगा? उसका हो जाएगा, डच का हो जाएगा 1632, ठीक है। ये 1651 होगा, ठीक है, 1651, ठीक है। शाहजहां का शासनकाल कब से होता है? 1627 से शुरू होता है, ठीक है। 1627 से शाहजहां का शासनकाल शुरू होगा, ठीक है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु होगी, उसके बाद शाहजहां आएगा। हाँ, 1627 से शुरू होता है, ठीक है। एक देख लीजिए कब 1627 से लेके कब तक रहेगा याद नहीं, लेकिन 1627 में शुरू होता है, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु 1627 में होती है, ठीक है। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया? तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम क्या आया? तो पुर्तगाली आया। कौन आया? तो पुर्तगाली आया, ठीक है। भारत में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली आया, तो बिहार में भी सर्वप्रथम कौन आया? तो पुर्तगीज आया, ठीक है। अंग्रेजों ने 16 से 20 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर प्रयास किया था? हुआ नहीं था, बट डे ट्राइड, ठीक है। कहां पे किया था? तो आलमगंज पटना में इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया 16 से 20 में, लेकिन सफलतापूर्वक कब कर पाए? तो 1651 में जाके कर पाए। कब कर पाए? तो 1651 में कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक सफलता उन्हें कब मिली? तो 1651 में उनको वास्तविक सफलता मिलती है, लेकिन प्रयत्न वो 1620 में ही करते। कहाँ पे करते? तो आलमगंज पटना में, ठीक है। आगे चलेंगे। अंग्रेजों ने अपना फैक्ट्री, अंग्रेजों की पटना की फैक्ट्री का, सर जो वास्तविक सफलता मिली 1651 में, वो कहाँ पे बनाया? आलमगंज पटना में ही। वो गुलाब नहीं, गुलजार बाग, गुलजार बाग, पटना हाई कोर्ट देखते हैं ना, उसी के आसपास है साथ। पटना कोर्ट जो है साथ उसके आसपास है ना। नहीं, गुलजार बाग में है। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है ना, कुछ तो है, कुछ तो, हाँ, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, वेरी गुड, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, बिल्कुल, ठीक है। अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री में का प्रधान जॉब चार्नो कब बना था? जॉब चार्नो की बात करेंगे, कब बना? तो क्या बताएंगे?
तो 1664 में बना। कब बना? 1664 में बना, ठीक है, 1664 में। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी भी बनी थी, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 1664 ही है ना? जी सर। 68 में भारत आया था, ठीक है। Yes, कुछ sir. लोग आते हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग म्यूट अनम्यूट करते रहिए, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, नए लोग आते हैं तो करते रहिए, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। बिहार में डच की बात करेंगे, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के वासी को कहा जाता था। फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो पता ही 1632 में की थी। कहाँ पे की थी? तो वही मतलब पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ठीक है। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? पटना सिटी में डेन लोगों ने, मतलब डेनिश लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो क्या बताएंगे? 1774 में, ठीक है। तो 1774 में इनका था। 1632 में बात करेंगे तो डच का था, ठीक है। 1651 में बात करेंगे तो ब्रिटिश का था। और 1620 में जो था, जो ब्रिटिश ने जो किया था वो सफल नहीं हो पाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वो सफल जो था नहीं हो पाया था, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया, ठीक है। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया? कौन बनाया? तो वो यात्री जो था फ्रांसीसी था। क्या नाम था? कौन था? ट्रेवनियर। ट्रेवनियर था, जो कि मतलब क्या था? फ्रांसीसी यात्री था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो किसने बताया था? ट्रेवनियर ने बताया था, ठीक है। बात करेंगे किस यात्री ने मुगल काल में, ठीक है, पटना में जनसंख्या का 2 लाख बताया? तो मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख की किसने बताया? मैनेरिक ने बताया था। किसने बताया था? मैनेरिक ने बताया था। किसने बताया था? तो मैनेरिक ने बताया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। तो वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस किसकी फैक्ट्री थी? आ गया ना? अंग्रेज फैक्ट्री थी। किसकी थी? तो अंग्रेज फैक्ट्री थी, ठीक है, याद रखेंगे। अब चलेंगे अंग्रेज और बिहार। अब देखिए, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना? तो क्या बताएंगे? उप नवाब की बात हो रही, ध्यान में रखिएगा, मीरन की होगी, ठीक है। मीरन किसका बेटा था? किसका बेटा था मीरन? मीर जाफर का बेटा मीरन था, ठीक है। इसी ने मतलब किसकी हत्या करवा दी? इसी ने कितनी हत्या करवा दी? इसी के कहने पे सिराजुद्दौला की हत्या हुई थी, ठीक है। सिराज की हत्या इसी के कहने पे हुई थी, ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो क्या बताएंगे? तो मीर कासिम ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मीर कासिम ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री की बात करेंगे तो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो क्या बताएंगे? तो पीटर मुंडी था। कौन था? ओ सॉरी, गलत बता दी, रॉल्फ फिंच था। ये तो अकबर के शासनकाल में याद, हाँ रॉल्फ फिंच था, सॉरी, ठीक है, क्या था? रॉल्फ फिंच था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ना। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में आएगा, रॉल्फ फिंच अकबर के शासनकाल में ही आ जाएंगे, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया, किसने सर्वप्रथम विरोध किया था ब्रिटिश सत्ता का? क्या बताएंगे? तो अली गौहर ने, ठीक है, अली गौहर जो था क्या था? मुगल शासक था, इसने सबसे, बिल्कुल ठीक है। अली गौहर का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर का आलम द्वितीय, बिल्कुल हाँ, इसी का नाम जो था शाह आलम द्वितीय था, अली गौहर का ही था, ठीक है। बोल दिया से कुछ लोग आ रहे हैं, अनम्यूट करते थे, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि आपके पास भी पावर है, आपके पास भी पावर है, ध्यान क्यों नहीं देते हैं? मैं पढ़ाऊं भैया, ये भी देखते रहूं, जब हाल है, जब बोल दिया ध्यान रखने के लिए। तो अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला? ठीक है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला? तो क्या बताएंगे? 1803 में, 1760 में, 1780 में, ठीक है, 1771 में। कब डाला? तो 1760 में, ठीक है, 1760 में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक, किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा, फारूक सियर के द्वारा, ठीक है, अलबर्दी खान के द्वारा, फिर शाह आलम द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये हुआ था आपके किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय के द्वारा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हुआ था, वही कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, बिल्कुल इलाहाबाद में, ठीक है, 12 अगस्त को, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मतलब प्राप्त हो गई थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अंग्रेजों की अधिकार कब मिला था? 1765 में हुआ था। साथ में संधि करने वाला ब्रिटिश की बात करेंगे तो क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन युद्ध करने वाला कौन था? युद्ध करने में क्लाइव नहीं था, युद्ध में कौन था? युद्ध का सेनापति गवर्नर बताइए मुझे, उस समय गवर्नर कौन था? बेडलास्ट हो जाएगा, कौन हो जाएगा? बेडलास्ट हो जाएगा, ठीक है, बंगाल का गवर्नर। बंगाल की कंपनी, हाँ वही बोलिए, ठीक है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? क्योंकि तंग हो चुका था, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए, बहुत तंग किया करते थे, ठीक है।
इसी वजह से राजधानी को उठा के ले जाता है, वहां पे जाकर अपने सेना को भी थोड़ा सा सशक्त करने की कोशिश करता है यूरोपीय पद्धति पे। बिहार में एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना पटना में कब हुआ, तो क्या बताएंगे? बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ, तो 1770 में। कब हुआ? 17 तो में। 1770 में, ठीक है, ध्यान में रखिए, तो 1770 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो जेम्स अलेक्जेंडर जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। धीरज नारायण को हटाकर सीताब राव को कंपनी द्वारा, ठीक है, बिहार का नवाब कब बनाया गया, ठीक है। धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नवाब कब बनाया गया, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना, 1767, ठीक है, 1767, ठीक है। कब? तो 1767 में धीरज नारायण को हटाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नवाब कब बनाया गया, तो 1767 को, ठीक है, ध्यान रखिए, 1767 में, ठीक है। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अनाज भंडारण के अनाज लिए। के कितने लोग भंडारण अभी के तक लिए। बिहार में रहते हुए इनमें से कितने लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक गोलघर जाके नहीं देखा है, या फिर बाहर से देखा है, उस पर चढ़ा नहीं है? दूर से देखा, चढ़ा नहीं देखा सर। देखे हम। तो देखे तो उसमें बस सीढ़ी की संख्या रास्ते बताइए, सीढ़ी की बस संख्या कितनी है? रास्ते से देखे हैं, नजदीक से जाके नहीं। एक एग्जाम में सीढ़ी का भी संख्या पूछा हुआ है, 200 प्लस सीढ़ी है शायद उसमें, ठीक है। 100 सीढ़ी है। कितना? कितनी आप काउंट किए थे क्या सर? नहीं नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आता है सर। पता नहीं सर, नहीं पता। कोई जानते तो बताइए। हम क्लास 8 में काउंट किए। 100 प्लस है शायद इसमें, नहीं 142 है, सॉरी 142, ठीक है। 182 सीढ़ी है, ठीक है। आगे चलेंगे। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो गवर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नवालिस के काल में पूरा हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गोलघर का निर्माण जॉन ऑगस्टिन ने करवाया, ये भी पूछ देगा किसने करवाया था, तो जॉन गास्टिन ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? जॉन गास्टिन ने करवाया था, ठीक है। लेकिन अकाल को रिगार्डिंग रिपोर्ट जो दिया था किसने दिया था, जो कि 1770-71 में अकाल का रिपोर्ट किसने दिया था, चर्चा मार्शल किया ने, है? जॉन मार्शल। मार्शल जॉन ने, मार्शल से। मार्शल ने, बिल्कुल। निर्माण अगस्टिन ने करवाया था, हेस्टिंग्स के शासनकाल में निर्माण शुरू हुआ, कॉर्नवालिस के शासनकाल में जाके निर्माण जो था परिपूर्ण हो गया, ठीक है। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। 1866 में सारण जिला के 2 भागों को बांटा गया, यानी ये एक सारण तो दूसरा मतलब चंपारण, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया। तो बताइए कौन सा सही है? ये सारे के सारे सही है। क्या क्या इसमें स्टेटमेंट था, तो देखेंगे बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया, किसके द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांट दिया, एक सारण तो दूसरा मतलब क्या होगा? चंपारण होगा, ठीक है। मतलब अभी जो चंपारण देख रहे हैं सो कभी न कभी सारण का पार्ट हुआ करता था 1866 में। 1875 में तिरहुत को मतलब मुजफ्फरपुर दरभंगा की 2 इकाइयों में मतलब क्या कर दिया गया, तो विभाजित कर दिया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। से पहले दोनों एक ही पटन था। बिल्कुल, पहले हाँ, पटना तिरहुत के में पहले, था। हाँ बिल्कुल, ये 1875 में हुआ था, सारण और छपरा 1866 में हुआ था। अब बिहार के फौजदारी प्रशासन को 1790 में अपने नियंत्रण में लिया गया, ठीक है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे, ठीक है? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ठीक है, कौन थे? तो पटना के पहले क्या थे? अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, ध्यान में रखिए कौन थे, तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे पटना के पहले, ठीक है। इसमें हाँ बिल्कुल, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ठीक है, ध्यान में रखिए क्या थे, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो थे पहले मतलब क्या थे, तो मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसे प्रदान था, तो किसे प्रदान था? मीर जाफर को, ठीक है, ध्यान रखें, मीर जाफर। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया, तो मीर जाफर ने करवाया। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। और सोरा से क्या बनता था? सोरा से क्या बनता था? बारूद। बारूद बनता था, बहुत सुंदर, ठीक है। क्या बनता था? बारूद बनता, ठीक है। बिहार के क्षेत्र में 1758 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया, किस लिए किया, तो देखेंगे बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ हुआ, किस बात को? राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, ठीक है, कामगर खां एवं सुंदर सिंह ने, ठीक है, सभी ने मतलब किया, ठीक है। कामगर खान नरहट के जमींदार थे, पूछ भी देगा, कामगर खान कहाँ के मतलब जमींदार थे? नरहट के जमींदार थे। पहलवान सिंह भोजपुर के थे, तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे, तीनों का याद रखिए, ठीक है। इन लोगों ने मतलब क्या किया, तो मीर जाफर एवं अंग्रेजों का मतलब इन लोगों ने विरोध किया, तीनों लोगों ने। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कामगर खान कहाँ के जमींदार थे? नरहंट के जमींदार थे, कहाँ के थे? नरहंट के जमींदार थे। पहलवान सिंह भोजपुर के थे, तो राजा सुंदर सिंह मतलब कहाँ के थे? तो टिकारी के थे, ठीक है, याद रखेंगे तीनों चीजें। कामगर खां कहाँ के थे?
तो नरहंट के जमींदार थे। नरहंट के पहलवान थे। सिंह की बात करेंगे भोजपुर के, तथा राजा भोजपुर सिंह के की बात करेंगे टिकारी के थे। टिकारी ठीक है। थे। मीर कासिम ने कहा बंदूकों को, ठीक है, तोपों की कारखाना की स्थापना की, तो कहाँ पे किया था, क्या बताएंगे? मुंगेर में किया। कहाँ मुंगेर पे में। किया? मुंगेर में किया। तो मीर कासिम ने कहा बंदूकों एवं तोपों कारखाना की स्थापना की, तो कहाँ पे किया, तो क्या बताएंगे? मुंगेर में किया। ठीक है, मुंगेर। ध्यान में रखिए कहाँ पे किया, तो मुंगेर में किया। ठीक है, इसको आप लोग क्या रखें, याद में रखें। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो ध्यान में रहे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। संयुक्त सेना का नाम बताइए, तो जो त्रिगुट सेना थी, कौन कौन थे सेना में बक्सर के युद्ध में? मीर अवध कासिम, के नवाब मीर कासिम, द्वितीय। सुजाउद्दौला हम्म, और सालम द्वितीय। हम्म, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, बताइए कौन किया? तो हेक्टर मुनरो साहब। ठीक है, ध्यान में रखें, हेक्टर हेक्टर मुंडो। मुनरो साहब ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हेक्टर मुंडो ने किया था, हेक्टर मुंडो। अब ये देखिए बक्सर का युद्ध मीर कासिम, ठीक है, बात करेंगे मीर कासिम, ठीक है, बंगाल, सुजाउद्दौला अवध से, तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना का अंग्रेजों के बीच नेतृत्व मतलब बीच हुई थी। ठीक है। बक्सर का युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई, जानते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई। ठीक है। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण मतलब हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या रीजन था पता बताने की आवश्यकता तो है कि बता दो, बोलिए रीजन क्या था? मीर कासिम और इसके बीच में व्यापारिक चुंगी के लिए चुंगी। हुआ था। मीर कासिम। रीजन देखिए, रीजन ये था से वही मतलब तो ये ना अंग्रेजों का सबको मतलब चुंगी। फ्री कर दिया था बिल्कुल आपने। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक हाँ, है। अंग्रेजों का अंग्रेजों मतलब को क्या था, चुंगी के 100% कर अधिकार दिया। थे, मतलब चुंगी पे इनको छूट मिलता था। तो अंग्रेज जो व्यापार करते उनपे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था। ठीक है। बहुत समझा बुझा के मतलब, ठीक है, मीर कासिम बोला सो भाई साहब ऐसा करो, थोड़ा बहुत तो टैक्स दे दो ताकि हम भी अपने प्रशासन को चला कर। लेकिन अंग्रेज उतना भी देने के लिए मतलब क्या थे, तैयार नहीं थे। तो बाद में बोला ठीक है ऐसा बात, हम सबके लिए समान ही कर देते हैं। ठीक है। तो उसने भारतीय व्यापारी जो थे उनके ऊपर से भी पूरी तरह से टैक्स को फ्री कर मतलब दिया। डिफॉल्ट कर दिया, हटा लिया। तब अंग्रेजी व्यापारी और भारतीय व्यापारी में किसी भी तरह के अंतर तो रहे नहीं। तो इसी बात से दोनों के बीच में मतभेद हो गया, और उसके बाद मतलब होता बक्सर का युद्ध। ठीक है। तो उसके बाद मीर कासिम सीधे भागता भागता कहाँ पे जाता है, सिजाउद्दौला के पास जाता है। ठीक है। सिजाउद्दौला के पास पहले से ही शाह आलम द्वितीय वहां पे बैठा हुआ रहता है। ठीक है। तो तीनों जाता है, लखनऊ में मिलता है, बोलता है हम लोग तो तीनों तो बहुत शक्तिशाली है, आराम से ब्रिटिश को पराजित करेंगे। ठीक है। तीनों की संयुक्त सेना बक्सर की लड़ाई में मिलती है। अब बक्सर की बात करेंगे तो बिहार में ये लड़ाई होती है, किस नदी के किनारे लड़ाई होती है बिहार में, ये भी पूछता है। चौसा नदी के किनारे। चौसा नदी के किनारे। चौसा कि का कर्मनाश नाम पर कर्मनाशा है कि चौसा था, कर्म चौसा। अच्छा चौसा था, जो भी हो। ठीक है। उस नदी के किनारे लड़ाई होती है, और इसमें बहुत ही बुरी तरीके से ये लोग मतलब पीटे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद भाग जाते हैं सबके सब। 1781 में बिहार के, ठीक है, पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किसने भाग लिया था, तो क्या बताएंगे? इकबाल अली खान ने भी और नारायण सिंह ने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मतलब हरा तो देता है, ठीक है, यहाँ पे तो मतलब संयुक्त सेना को मतलब पराजित तो कर देता है, हेस्टिंग्स वगैरह कौन था, वेरलेस वगैरह मिलके। अब इन लोग को समझ में नहीं आता, इन लोग ने इतना बड़ा काम कर दिया। अब इस काम का परिणाम क्या होगा इन लोग को समझ, जैसे आप लोग को, जैसे कि कोई आदमी, जैसे मेरे पास ही मतलब सडन मतलब 5 लाख रुपया आ जाए, ठीक है, तो अब इस पैसा को खर्च कैसे करना है, दिमाग ही नहीं काम करेगा। जैसे आप लोग को बोलेंगे चलो आपको 1 लाख रुपया देते हैं, इसको 5 मिनट में खर्चा करो, ठीक है, मॉल में जाए, तो समझ में नहीं कौन कौन सामान करना है। तो इन्होंने 3 संयुक्त सेना को पराजित कर, इनके लिए इतनी बड़ी उपलब्धि थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किस तरीके से करें। तो हेस्टिंग्स को लेटर लिखता है, भाई साहब आप वापस आ जाइए, प्लासी में आपको अनुभव है, संधि करने का आपको तरीका पता है, हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इन लोगों को डील कैसे करना है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हेस्टिंग्स वहां पे इतना अमीर हो गया रहता है, एक संसद का सीट भी खरीद लिया रहता है, आराम से एकदम मजे से जिंदगी जी रहा होता है अपने मतलब फार्म में। बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मेरे आने में तो समय लगेगा। तो ये लड़ाई आपकी 64 में समाप्त होती है। ये संधि जो होता है 65 में होता है, क्योंकि वेट किया जा रहा था किसका, तो हेस्टिंग्स का मतलब प्रतीक्षा किया जाता है। इसीलिए संधि में और लड़ाई में आपको क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को। अक्टूबर में लड़ाई होती है, संधि कब होती है, संधि कब होती है, जनवरी में होती है संधि। ठीक है। क्योंकि जो आने का जो वक्त जो है 3-4 महीना का, वो हेस्टिंग्स को लेकर है। ठीक है, अगस्त में ध्यान में नहीं था रखें। सर, 12 अगस्त सॉरी 1765 12 सर अगस्त में होता है। हेस्टिंग के ठीक है, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव आता है, क्लाइव सॉरी आता है। क्लाइव, सॉरी क्लाइव गलत में बता, हेस्टिंग्स बता दिया, ठीक, क्लाइव, हाँ क्लाइव आता है। ठीक है। इसी इसको आने में जो वक्त लगता है ना ब्रिटेन से,
इसी वजह से संधि काफी लेट हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आते रहता है मतलब किस तरीके से चीजों से करे। उसके बाद क्लाइव इतना बढ़िया डील करता है ना, कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए मतलब क्या होती है, एक आधार साबित होता है, जो कि यहाँ से इन लोग अपने शासन को कितने वर्षों तक खींच देंगे, लगभग 1757 से लेकर 1857, 1900, लगभग 200 वर्षों तक लगभग लोग खींच देंगे। ठीक है, ये बक्सर का युद्ध इनके लिए एक बहुत बड़ा, नहीं बोलते हैं एक क्या बोलते हैं, कील साबित होना, ठीक है, वो होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मील का पत्थर साबित होता है। ठीक है, आप चल देंगे तो यहाँ पे 1781 में, ठीक है, बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया इकबाल अली खान और नारायण सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। इसको दबाया किसने था, तो इसको हेस्टिंग्स ने इसे क्या किया था, दबा दिया था। ठीक है, पटना नगर पर, ठीक है, 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया, ठीक है, तो एलिस ने अधिकार कर लिया। ठीक है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया, तो एलिस ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब बनाया, ठीक है, तो ये तो सीताब राय को बनाया था। ठीक है, किसे बनाया था, किताब तो रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, बिहार का नवाब किसे बनाया था, तो सीताब राय को बनाया था। किसे बनाया था, तो सीताब राय को बनाया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे तो सीताब राय को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो आगे कुछ प्रश्न और भी है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी, बहुत सुंदर प्रश्न, इनकी 75 साल लगभग उम्र हो गई थी। ठीक है, हाँ 75 ईयर्स मतलब इनकी उम्र हो गई थी, ध्यान में रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय बाबू कुंवर सिंह के अनुनायी कौन थे, ठीक है, तो बात करेंगे, ये अमर सिंह भी थे, ठीक है, सभी थे। रंतभंजन सिंह भी थे, या जय श्री कृष्ण सिंह भी थे। ठीक है, ये बिहार का मुख्यमंत्री नहीं है, दूसरा है। ठीक है, जय श्री कृष्ण सिंह भी मतलब क्या थे, तो इनके मतलब क्या था, अनुनायी थे। ठीक है, कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी थे निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार भी थे, जिनका नाम था नरहम सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह। डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। ठीक है, तो इन सारे के नाम याद रखिए, पूछ सकता है। कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी निशान सिंह, हरकिशन सिंह। ठीक है, ये सब भतीजा ही था, निशान सिंह, हरकिशन सिंह भतीजा था क्या, जी सर, 4 भतीजे थे ना सर। 4 भाई। ठीक है, शाहबाद के 4 जमींदार नरसिंह सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह, डुमराव के राजा वीर कुंवर सिंह, सारे के सारे मतलब इनके क्या थे, तो इनके अनुनायी थे। ठीक है, अमर सिंह तो भाई ही था, पता ही होगा, रंतभंजन सिंह, जय श्री कृष्ण सिंह, इस सब का भी नाम याद रखिए। ठीक है, किसने कहा था कि कुंवर सिंह ने अपने आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया, तो सैमुअल ने कहा था। किसने कहा था, सैमुअल ने कहा था। ठीक है, बात करेंगे सैमुअल ने अपने एक लिखे पत्र के माध्यम से 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र के बाद सैमुअल ने बंगाल सरकार को कहा कि कुंवर सिंह ने अपने आप को, ठीक है, आरा क्षेत्र का मतलब क्या किया, तो शासक घोषित कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिहार में सर यहाँ पे जो लोग मतलब जो अनम्यूट करके रखे हैं ना, उनको बोलिए प्लीज म्यूट करने के, आवाज यहाँ कट रहा है मेरे इधर से, पता नहीं क्यों। मतलब ये है कि जो लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलने के टाइम पे ही अनम्यूट करें। अच्छा ठीक है, चलो, वैसे तो हल्ला तो नहीं हो रही है अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच किसी के संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, किसने, कि अमर सिंह ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखें, किसने, अमर सिंह ने। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान, ठीक है, किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, किसने किया था, अमर सिंह ने। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखेगा इसको, इंपॉर्टेंट। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था, विंसेंट आयर ने किया था। किसने किया था, तो विंसेंट आयर ने। किसने किया था, विंसेंट आयर ने। ठीक है, ध्यान में रखेगा। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे, नाना सिंह कहाँ के जमींदार थे, बताइए, नवादा के, डेहरी के, शेखपुरा के, जहाना के, नवादा के जमींदार थे। कहाँ के थे, तो नवादा के थे। ठीक है, क्या नाम है इनका, तो नाना सिंह। ठीक है, ध्यान, नाना सिंह, नवादा। ठीक है, न से नाना, न से नवादा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहा, ठीक है, 32वीं एनआई को 2 कंपनी और 5वीं, ठीक है, इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो 32वीं एनआई की बात करेंगे, नेटिव इन्फेंट्री होता है एनआई का फुल फॉर्म। ठीक है, और 2 कंपनी को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था। कहाँ पे हुआ 1857 के विद्रोह के समय, तो भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तब भागलपुर में। ठीक है, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री और 2 और कंपनी ने मतलब 5वीं रेगुलर कंपनी मतलब विद्रोह कर दिया, तो भागलपुर में। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया। ठीक है, तो विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का काम मतलब किस पे किया अंग्रेजों ने, दरभंगा के महाराज पे। किस पे,
तो दरभंगा के महाराज पे ये आरोप मतलब क्या होता है, लगता महाराज है। का ठीक है, नाम आगे चलेंगे। कामेश्वर सिंह था क्या सर? उस समय कामेश्वर सिंह हाँ, वहाँ पे लेट के फेमस तो बने वही थे। है, कामेश्वर नाम सिंह तो शायद उस फेमस समय वही नहीं है। थे। हाँ तो वो थे, लेकिन अपने शायद वो टाइम में तो कामेश्वर सिंह की बात करेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बना था उसमें दान वगैरह दिए थे, हो सकते हैं कामेश्वर सिंह। वह देख कर उस समय कौन थे। पता कामेश्वर सिंह नहीं बहुत बड़े है। दानी थे। आगे चलेंगे तो LNMU जो बिहार। चल रहा है उसी के नाम पे चल रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा को अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया। कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया, तो राजा कहाँ के थे, तो डुमराव के राजा थे। ठीक है, ध्यान में, कहाँ डुमराव। के राजा थे, तो डुमराव के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का मतलब क्या, वचन दिया था। ठीक है, 1857 के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है, कहां से है, तो भागलपुर से। तो 1857 के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा कहां से संबंधित है, तो भागलपुर से। ठीक है, ध्यान में, कहां से संबंधित है, भागलपुर से संबंधित है। 1857 के दौरान बिहार की क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। ठीक है, नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या फिर शेर खान, बताइए कौन थे। तो बाबू कुंवर सिंह, कौन हो कुंवर जाएंगे, सिंह। बाबर कुंवर सिंह। ठीक है, तो आसान प्रश्न था। बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, पूछा है बीपीएससी 60 और 62 में कई बार पूछता है इसको। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में मतलब क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो वन एंड ओनली कुंवर सिंह। इनकी उम्र कितनी थी कुंवर सिंह की, 75। 75 वर्ष, बहुत सुंदर। अली करीम, ठीक है, लुप्पू अली खान, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे, कहाँ से थे, तो पटना से थे। कहाँ से थे, तो पटना से थे। ठीक है, अली करीम, लुप्पू अली खान, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के, हाँ बिल्कुल, कहाँ पे था, हाँ, मीर अली रंगरेज। ठीक है, लुप्पू अली पीर खान, अली भी था। तो पीर अली भी थे, पीर बिल्कुल थे, अली। वो भी थे, पटना से तो वो भी आते थे पीर अली। ठीक है, तो मीर अली यहाँ पे हाँ सर, लिखा हुआ हो पटना से। सकता। चार हो गया, चार हो गया। हाँ ठीक है, तो अच्छा, पुस्तक विक्रेता थे वो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे विरोध को तो पीर पटना अली से को उन्होंने फांसी भी पे किया चढ़ा था। दिया गया था। हम्म। आप लोग भी उस समय रहे होंगे, कहीं ना कहीं से विरोध आप लोग भी नहीं किया भी होगा, विद्रोह। चलिए, बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना। ठीक है, तो कौन सा नदी, सोन नदी। ठीक है, कौन बना, सोन नदी। ठीक है, तो बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्रश्न, बेसिक प्रश्न है। ठीक है, ये जो थे, क्या नाम है इनका, वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है, अपना एक हाथ काटकर किस नदी में चढ़ा दिया था, सोन में या फिर गंगा में। गंगा में गंगा चढ़ा। नदी में। गंगा माता को नदी में, समर्पित किसमें, किए हैं। गंगा नदी में। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ से थे। ठीक है, बताएंगे सरनाम सिंह कहाँ से थे, क्या बताएंगे, कहाँ से थे सरनाम सिंह, तो रोहतास से थे। कहाँ से रोहतास। थे, तो रोहतास से थे। ठीक है, तो सरनाम सिंह 19 जुलाई 1858 को रैटरे के गोलियों से उड़वा दिया गया, रैटरे ने गोलियों से उड़वा दिया सरनाम सिंह को। ठीक है, तो कहाँ से नेता थे, तो रोहतास से ये नेता आते थे आपके, सरनाम सिंह। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पे कब्जा कर लिया, राजगीर पे कब्जा किसने कर लिया, तो क्या बताएंगे, तो हैदर अली ने। ठीक है, ध्यान में रखिए, हैदर अली ने राजगीर पर मतलब क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो किसने 1857 के विद्रोह के दौरान मतलब राजगीर पे कब्जा कर लिया, तो हैदर अली ने। किसने कर लिया, तो हैदर अली ने क्या किया, तो राजगीर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पे मतलब क्या कर दिया गया, चढ़ा दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखिए, टीपू के पिताजी नहीं है, दूसरे हैदर है। ठीक है, कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह हुआ, तो खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे, वजीरगंज गया में पड़ता है। बिल्कुल, कहाँ पे हुआ, ठीक है, ध्यान रखें, वजीरगंज में। ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो वजीरगंज में। ठीक है, कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह हुआ, तो कहाँ पे हुआ, तो वजीरगंज में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो वजीरगंज गया में हुआ। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। आगे चलेंगे, बिहार में 1857 के राजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ, बिहार में 1857 में राजवाड़ों का विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे, तो नवादा में हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नवादा। नवादा में हुआ। ठीक है, तो बिहार में 1857 के में राजवाड़ों का विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो नवादा में हुआ। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं जा रही है, सब तक नहीं जा रही कि आप तक नहीं जा रही केवल, सबसे आ रही है सर। आप एक बार कट के वापस आ जाइए। ठीक है,
1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पे कब्जा कब कर लिया? ठीक है, 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पे कब्जा कर लिया, कब कर लिया? तो क्या बताएंगे? तो 3 अगस्त 1857 को। ठीक है, 3 अगस्त 1857 को इन्होंने मतलब क्या किया? तो ध्यान में रखेंगे, तो गया जेल पर मतलब कब्जा कर किया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार की गया, अरवल, बिहार की गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? ठीक है, बिहार की गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? तो जीवधर सिंह। क्या नाम था इनका? जीवधर सिंह। क्या नाम था इनका? तो जीवधर सिंह का नाम याद रखेंगे। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान क्या इसको डायरेक्ट इसको ना मगध से बोल सकते हैं कि मगध वाला जो हिस्सा था ना, या मगध अभी प्रमंडल जो है ना, वहां से जीवधर सिंह थे। हाँ, एक ही परमंडल का ठीक है, चारों है, मगध, चारों है। हाँ चारों है। ठीक है, गया, अरवल, नवादा बिल्कुल है। ठीक है, तो जीवधर सिंह, बहुत सुंदर। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर, ठीक है, E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई? ठीक है, मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ पे की गई? तो चंपारण में की गई। कहाँ पे की गई? चंपारण में। तो चंपारण में। ठीक है, मोतिहारी के समीप सुगौली, ठीक है, सुगौली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी। ठीक है, सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। कब? 1816 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह, पता ही है आप लोगों को। बिहार में अमर सिंह 1857 के भाई विद्रोह थे में 1600 सर्वाधिक को। महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता तो जानते ही कुंवर सिंह हो जाएंगे। जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक मतलब कारखाना स्थापित किया? ठीक है, एक मिनट, बैटरी डाउन हो गया। किसने किया था? ये कुंवर सिंह है। बिल्कुल, किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने ही किया था। ठीक है, ध्यान में रखिए, किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने ही किया था। ठीक है, तो बात करेंगे जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने ही किया था। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे जगदीशपुर के राजा? तो कुंवर सिंह। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल। ठीक है, जगदीशपुर तत्कालीन शाहबाद जिले में था, शाहबाद जिले के राजधानी आरा थी। ठीक है, ध्यान में रखिए, किस जिले में था उस समय? तो शाहबाद जिले में था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जगदीशपुर उस समय। जगदीशपुर में 1857 के किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो अमर सिंह, याद रखिएगा, इसमें कुंवर सिंह मत कर दीजिएगा, इसमें क्या होगा? अमर सिंह होगा। ठीक है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में एक समांतर सरकार बनी थी? तो किसके नेतृत्व में बनी थी? तो ध्यान में रखिएगा, अमर सिंह के नेतृत्व में। किसके अमर नेतृत्व में सिंह, बनी थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में, बिल्कुल, हाँ, इन्हीं के कुंवर भाई सिंह थे, के बिल्कुल। भाई। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो उनका नाम था हरकिशन सिंह। कौन थे? तो उनका भाई हरकिशन सिंह थे। ठीक है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में जो स्थापित सरकार जो बनी, उनका प्रधान कौन था? तो उनका प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आजकल 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ध्यान में रखेंगे, तो मुंगेर भाग जो था आपका प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, केवल 5 भाग जो था प्रभावित नहीं हुआ था, बाकी दानापुर तो पटना आ रहा है, तो सेंटर ही था एक तरह से, साथ में मुजफ्फरपुर भी प्रभावित था, लेकिन मुंगेर आपका प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे तो 1857 के दौरान बिहार के कहाँ के लोगों का आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? ठीक है, तो तिरहुत के लोगों को। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, 1857 के बिहार में कहाँ के लोगों का आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तो तिरहुत के लोगों को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपका 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1757 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था। कौन था केंद्र था? जगदीशपुर केंद्र था। कब से कब तक? तो 15 जुलाई, ठीक है, 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र की बात करेंगे तो जगदीशपुर ही आपका केंद्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अवध के 10 साथ मई से इंडिया में, क्या? 10 मई से इंडिया में। हाँ, 10 मई से तो इंडिया में हो ही गया था। ठीक है, अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान दिया था, किसका संबंध था? अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया, जिसका संबंध क्या चीज से था? जौनपुर से था, मिर्जापुर से था, आजमगढ़ से था, या फिर इलाहाबाद से था? किससे मतलब था बताइए? तो आजमगढ़ से था। किससे था? तो आजमगढ़ से था। ठीक है, तो अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया, जिसका संबंध किससे था? तो आजमगढ़ से था। ठीक है, फरमान जो था, बोला था किला वगैरह था वहां पे ना, बोला तो किला को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लीजिए, तो ही फरमान देता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845-46 में। कब? 1845-46। ठीक है, उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब क्या कर षड्यंत्र रचा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कुंवर सिंह उसमें क्या थे? शामिल थे। ठीक है, इतना आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है,
इसको बिल्कुल, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे तो देखेंगे पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे, तो आ गए हमारे पीर अली साहब, ठीक है, पुस्तक विक्रेता थे, विद्रोह में वो पराजित हुए, ठीक है, उन्हें बाद में मतलब क्या दी थी, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। 7 जुलाई कुंवर को। सिंह को किस, हाँ बिल्कुल, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, ठीक है, तो कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में मतलब प्रवेश की अनुमति नहीं दी, तो रीवा के राजा ने, किसने, तो रीवा के राजा ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी। रीजन क्या है, रीजन देख लेंगे, तो रीवा के राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए अपने आप राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर भाग कहीं और चला गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था, किसके साथ, इनका ली ग्रैंड के साथ युद्ध होता है, ठीक है, किसके साथ, ली ग्रैंड के साथ युद्ध था। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इनके 3 दिन के बाद मतलब उनकी मृत्यु हो गई। कितने दिन के बाद, 3 दिन। कितने तारीख को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी, 26 तारीख को, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को इनकी क्या थी, तो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये एवं आजमगढ़ जिला का एक फरमान दिया, ये अवध के शासक थे। कहाँ के शासक थे, तो अवध के शासक थे, याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल अवध के शासक थे। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया, तो ध्यान रखें, कानपुर के युद्ध में मतलब क्या करते हैं, नाना साहब का मतलब क्या करते हैं, तो सहयोग करते हैं, ठीक है। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में, ठीक है, नाना साहब का मतलब सहयोग किया, तो कानपुर के युद्ध में मतलब क्या किया, तो नाना साहब को मतलब क्या किया, सहयोग किया, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यह युद्ध सितंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को मतलब क्या मिलती है, तो सफलता नहीं मिली, ठीक है, सफलता नहीं मिलती है 1857 में, लेकिन इसमें कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने नाना साहब का मतलब क्या किया था, सहयोग किया था, ठीक है। कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे, सैन्य नेतृत्व किनके पास था कानपुर से, तो क्या बताएंगे, तात्या टोपे के पास, बहुत सुंदर, तात्या टोपे के पास था, ठीक है, जो कि कुंवर सिंह के सेनापति थे, ठीक है, सॉरी नाना साहब के सेनापति थे, ठीक है, बिल्कुल। कुंवर सिंह की बात करेंगे, उनका नाम, मूल्य नाम आत्मारंग, क्या नाम था उनका मूल्य नाम, आत्मरंग पांडुरंग। पांडुरंग था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पे अधिकार स्थापित किया, ठीक है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पे, तो बताएंगे ये आजमगढ़ पे, ठीक है, नाना साहब का धुंधुपन, नाना साहब का धुंधुपन, ठीक। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का मतलब क्या हो गया, अधिकार स्थापित हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे तो बिहार में 1897 का आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता दी, ध्यान में रखिएगा, तो हथुआ, पंडौल और बेतिया, इस जिले के मतलब जमींदारों ने मतलब क्या किया, तो अंग्रेजों को मतलब क्या किया, इन्होंने मतलब क्या किया, सहायता दिया, ठीक है। कहाँ कहाँ के था, एक बार फिर से नाम रिपीट करें, हथुआ, पंडौल, बेतिया। हथुआ कहाँ बहुत है, सुंदर, ये दोनों तो पता है, हथुआ कहाँ है, पंडौल कहाँ है, पंडौल बताइए, पंडौल कहाँ है, एक पंडौल तो मेरे इधर भी है, ये कौन वाला पंडौल है, बेतिया तो ये पंडौल, ये पंडौल यहाँ पर भी है, क्या बोलते हैं, दरभंगा में भी पंडौल है, दरभंगा मधुबनी के बीच। हथुआ तो यहाँ पे पड़ता है, हथुआ जिला नहीं पता मुझे, ये सब बहुत पॉपुलर जगह है सब। हथुआ क्या पता कौन सा हाँ, हथुआ, 2-3 समस्तीपुर की जगह साइड ही है हथुआ। लग तो रहा है सर, कंफर्म नहीं जो भी हो, बस इतना याद रखें, हथुआ, पंडौल और बेतिया के जमींदारों ने क्या, हाँ, क्योंकि इसमें एक अंकल थे वो समस्तीपुर के साइड के, उनका घर हथुआ ही था। वो ना वो नहीं है, ठीक है, सारे सही है, ठीक है। हथुआ, पंडौल और बेतिया के जमींदारों ने ब्रिटिश कंपनी को सपोर्ट किया, ठीक है। आगे चलते हैं, बिहार में 1857 विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था, तो जानते ही विलियम टेलर, कौन था, विलियम टेलर, ठीक है। अगस्त 1857 तक टेलर का पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात ईए, ठीक है, शम्यूल्स की नियुक्ति इस पद पे हुई। किसकी नियुक्ति हो जाए, टेलर के बाद शम्यूल्स की नियुक्ति हो जाए, ठीक है, शम्यूल्स की नियुक्ति होती है टेलर के बाद, शम्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है, तो 3 जुलाई 1857 को, ठीक है, 3 जुलाई 1857 को मतलब क्या हुआ, तो व्यापक मतलब क्या होता है, विद्रोह मतलब शुरू होता है, ठीक है। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया। ये कथन किसका है, विंसेंट आयर। कितना गर्व से बोल रहा है ये गधा, तो विंसेंट आयर का स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे चलें, हेलो सर, हथुआ गोपालगंज में पड़ता है सर।
अच्छा, गोपालगंज में पड़ता है। हथुआ आप छोड़ेंगे नहीं तो बिहार का 3-4 जिला में मिल जाएगा, लेकिन कौन वाला हथुआ है से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तब सर तब तीनों जगह एक ही मतलब तरफ होगा, क्योंकि बेतिया जो है वो भी शायद पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण इधर ही है, और गोपालगंज तरफ हो गया ये हथुआ, तो पंडौल भी उसी साइड होगा, उसी तरफ। हो सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम कहाँ है जहां से सैनिकों का हटा लिया गया, ठीक है। तो शाहबाद, पटना और बिहार आए, क्या लिखा हुआ है? बिहार के 1857 के दौरान बात के कुछ जिलों से सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो बिहार जिला कब से हो गया? ये गलत लग रहा है क्या? बिहार शरीफ को लिख दिया सर जी, बिहार शरीफ उसमें इंक्लूडेड था। आंशिक रूप से समझना पड़ेगा क्या? हाँ, ये वही शाहबाद, पटना और बिहार शरीफ। अरे तो बिहार ठीक शरीफ है। भी जिला नहीं ना, मैम पटना नालंदा जिला ना हो गया। बिहार शरीफ जिला नहीं होता है, बिहार शरीफ तो एक नाम पड़ता है। उस समय हाँ। उस समय जो वहां से सैनिक हटाए चलो गए थे 51 तब से जरा ये पढ़िए, तो था। 2 मिनट का मुझे रेस्ट दीजिए, ठीक है। मैं फिर पढ़ता हूँ, पढ़िए तो यहाँ से जरा। ठीक है सर, स्क्रीन पे देखिएगा। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीरी अली या उपयुक्त में से कोई नहीं? अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। हाँ, अमर सिंह जो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, मैंने ये बोला। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध कर रहे थे? बताइएगा, राजगीर की पहाड़ियों से, कैमूर की पहाड़ियों से या रांची की पहाड़ियों से? पीडीएफ ऊपर कीजिएगा सर। कैमूर की पहाड़ी होगी मैम। कैमूर की पहाड़ियों से। किस पहाड़ी से अमर हाँ, सिंह ठीक। सेशन में अंग्रेजों की सेना का विरुद्ध छापामार युद्ध कर रहा था, ठीक है। तो साइज में कैमूर की कैमूर पहाड़ी, के ठीक है। पहाड़ियों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विरोध किया था? दानापुर में कब विरोध हुआ था बता दीजिए। 25 जुलाई 1857 को, या 25 जून 1857 को, 25 मई 1857 को, या 25 अगस्त? ठीक, 25 जुलाई 1857 को, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? किसने बुलाया था? सैमुअल्सन, आयर, टेलर या लुगार्ड? टेलर बुला था, लेकिन ये जाते नहीं है। ठीक, ये जाते नहीं। पहले 2-3 को गिरफ्तार कर लिया था ना बुला के। वो अब्दुल्ला के क्या नाम था? हाँ, मुस्लिम 2-3 को देखिए, नाम मौलवी बता अब्दुल्ला दीजिए। शायद था, मौलवी अब्दुल्ला सर। क्या? हाँ, ठीक है, चलिए ऐसे नाम बता देते हम। देख, 55 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? पटना, गया, आरा या दानापुर? कहाँ का शासक? आरा का शासक घोषित करेगा। 56 नंबर क्वेश्चन, हाँ, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विरोध हुआ था। कहाँ विरोध हुआ था? गया में, छपरा में, नालंदा में या रोहतास में? ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन खां छपरा से थे। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? लक्ष्मीबाई से, लियाकत अली से, बेगम हजरत महल से या तात्या टोपे से? तात्या टोपे से। तात्या टोपे से। और अभी जो लोग बोल रहे थे कि कानपुर के युद्ध में तात्या टोपे सेना नायक थे, तो ये गलत है, नहीं तो फिर वो तो मिल ही लेते कुंवर सिंह से, ठीक है ना। वहाँ उन्होंने हेल्प किया था नाना साहब, तात्या टोपे उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। कौन नहीं थे? 58 नंबर, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में किससे मिलने का प्रयास किया था? हाँ, इसीलिए हम उस समय कुछ नहीं बोले। तात्या टोपे, कानपुर के युद्ध में तात्या टोपे नहीं थे? जिस समय कुंवर सिंह वहाँ पहुंचे थे ना सर, नाना साहब तो का मैंने ये थोड़ी ना बोला सर, मतलब उस समय मतलब नहीं था। मैंने ये नाना साहब से मिलने पहुंचे थे ना, उस समय नहीं रहेंगे वो। कानपुर के युद्ध के नेतृत्व तो सैनिक नेतृत्व तात्या टोपे ही दे रहा था। हाँ, उस समय नहीं रहेंगे, वहाँ बिल्कुल। नहीं मौजूद थे। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? सैमुअल्सन ने, लुगार्ड ने, महाराजा जंग बहादुर ने या महाराजा जयप्रताप सिंह ने? किसने गिरफ्तार किया था अमर सिंह को? तो महाराजा जंग बहादुर ने। हाँ, याद रखिएगा, अमर सिंह को गिरफ्तार करने वाले का नाम था महाराजा जंग बहादुर। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया। तो 1858 में गिरफ्तार हुए महाराजा जंग बहादुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? 5 फरवरी 1860 को,
5 जनवरी 1860 को, 5 मार्च 1859 को, या 3 जनवरी 1860 को? तो 5 आंसर है फरवरी 5 5 फरवरी फरवरी 1860 को। 1860। ठीक है। और पेचिस पेचिस के कारण गोरखपुर जेल के अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो बीमारी भी ध्यान में रखिएगा कि पेचिस के कारण होता है और किस जेल में होता है, तो गोरखपुर जेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान कुंवर बहादुर सिंह। खां, कुंवर सिंह? हाँ, ये कुंवर रिपीटेड सिंह। क्वेश्चन है, हर बार पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार। बिहार से। बिहार। हाँ। 62 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो अभी डेट हो ही चुका है, 26 अप्रैल। हाँ, 26 अप्रैल 1858 को। चलिए देखते हैं, 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, 26 अप्रैल 1858 को। विजय दिवस जो मनाते हैं ना, वो किस दिन मनाते हैं? ये 23 अप्रैल को मनाते हैं, 23 अप्रैल को, जिस दिन हाँ घायल अवस्था में होते जब हैं। घायल हुआ 3 दिन के बाद उनको मृत्यु कहाँ पे हुई थी, किस स्थान पे हुई थी? मृत्यु इनका तो वही जहाँ के ये थे बोलिए। जगदीशपुर में ही ना- हुई थी ना। जगदीशपुर में ही होती है, मातृभूमि पे ही अपना प्राण देते हैं ये 23 अप्रैल को विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन लीग्रांड धावा बोलेगा जगदीशपुर में, और ये घायल अवस्था में, जबकि एक हाथ इनका कट चुका होता है, फिर भी ये उनसे लड़ाई करते हैं, इसीलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, ऊपर कीजिएगा उसके पीडीएफ बाद पे। इनका शायद हाथ कटता है मैम। घायल होने क्या में ना चीज? उनको गोली लग जाती है, तो वही गंगा जी में कहा जाता है, पता नहीं सच्चाई क्या है, कहा जाता है हाँ। कि वो गोली वो लगे अपने हुए हाथ को काट के गंगा जी में समर्पित कर देखिए, देते हैं। इसका हम पूरा घटना बता घायल देते होके हैं क्या वापस होता आते है। हैं, ठीक है, घायल होके ही जब वापस ये आते हैं, ठीक है। हाँ, जब ये यहाँ से आजमगढ़ से बिहार आएंगे ना, तो गाजीपुर से जब भी मनहार गांव प्रवेश करते, जो अभी आप लोग हथुआ पे चर्चा कर रहे थे, मनहार गांव जब प्रवेश करेंगे ना, यहीं पे इनका डगलस से इनकी लड़ाई होती है। हाथ जो कटता है डगलस के, उसमें ही घायल होते हैं, ठीक है। तो उनका हाथ घायल हो जाता है, तो गंगा में काट के वहीं पे फेंकेंगे जहाँ सारण के पास गंगा प्रवेश करती है बिहार में, उसके बाद ये बिहार में आते हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम 67 में कि बिहार में कब प्रवेश किए, तो 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को बिहार में प्रवेश करेंगे। और लीग्रांड जो है 23 अप्रैल को जगदीशपुर पे पुनः धावा बोल देता है, ठीक है, और 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 23 अप्रैल को ये फिर भी लड़ते हैं एक हाथ से, इसीलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन अप्रैल को नंबर क्या बताया मैम? 22 अप्रैल को बिहार में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये आजमगढ़ में होते हैं, यूपी में पूरा बिहार में प्रवेश करेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो हमारे जगदीशपुर से थे बाबू कुंवर सिंह। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? आप ही लोग बताइए बिना ऑप्शन के, एकदम डेट वाइज कहाँ से कहाँ प्रवेश किया था इसमें, तो बता दीजिए। 3 जुलाई को पटना सबसे पहले, ठीक है, पटना के बाद मुजफ्फरपुर कितने जुलाई को प्रवेश किए थे? नहीं याद है मैम। 5 को, 25 जुलाई को, 25 जुलाई को 25 सर, को, 25 जुलाई। 25 जुलाई को, ठीक है। और फिर जगदीशपुर, इसमें एक आपको जो मिस कर रहा है आपके ऑप्शन में, वो दानापुर नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्रम जो हम देखेंगे यही है कि 3 जुलाई को पटना में पीरली के उसमें होता है, उसके बाद 25 जुलाई को दानापुर की 3 सैनिक टुकड़ी जो है बगावत करेगी, ठीक है, वहीं से आगे होके मुजफ्फरपुर प्रवेश करती, और मुजफ्फरपुर होते हुए फिर वो जगदीशपुर के शासक से मिलेंगे। सबसे पहले कहाँ पे? सबसे पहले तो पटना, नहीं, वही पूरे तो ओवरऑल पहले बिहार में पटना। सबसे पहले रोहिणी, इंक्लूडेड देवघर झारखंड, के रोहिणी में, रोहिणी ठीक, में। शुरुआत वहीं से हुआ था। हाँ, ये तो 12 जून को ही हो जाएगा, 12 जून को, लेकिन हाँ, हाँ, अभी 12 जून को। तत्कालीन हम लोग अपने झारखंड को खुद से पटना अलग में कितने मानते हैं। बताइए? पटना के कितने तारीख को? 3 जुलाई। 3 जुलाई, जुलाई। मुजफ्फरपुर 25 जुलाई। हाँ सर। और उसके बाद दानापुर भी में भी 25। 25 जुलाई को, जी मैम, जी मैम, जी। और 27 जुलाई को वहाँ वो जो हाँ, कुंवर जगदीशपुर 27 को है। हाँ, हाँ, दिसपुर में। चलो ठीक है, नेक्स्ट। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? तो ये थे हैदर अली खां, ठीक है, खुद को राजा घोषित कर लिया था। और ये राजगीर परगना से थे, ये भी याद में रखना है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है किस क्रांति से? तो 1857 की क्रांति से। शेख भिखारी का संबंध आपसे पूछेगा कि किस क्रांति से, तो 1857 की क्रांति से। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइएगा। सर्वप्रथम पूछ रहा है पीर अली। ठीक है, 3 जुलाई को विद्रोह करते हैं, 7 जुलाई को उनको फांसी दे दी जाएगी, जो कि हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी करंट में हम लोग लगातार उस चीज को पढ़ रहे हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी कब? पीर अली बता के दीजिए साथ डेट। ना 16 और लोगों को 3 जुलाई। हाँ, 3 जुलाई 1857 को। आगे 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? व्यापक रूप से पूछ रहा है, पटना, राजगीर, मुंगेर या पटना में हो जाएगा। पटना हो जाएगा। और मुंगेर तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मुंगेर 1857, मुंगेर ही नहीं, पूरा का पूरा मुंगेर नहीं हुआ पूर्वी था हिस्सा, सिर्फ मुंगेर नहीं, पूरा का पूरा पूर्वी हिस्सा, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, या हम बंगाल की बात करें, 1857 की क्रांति पूर्वी हिस्से को प्रभावित नहीं कर पाई थी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब दी गई थी? अभी जस्ट डेट बताया गया है, बताइए। 7 जुलाई 1857। हाँ, 7 जुलाई 4 दिन बाद उनको फांसी दे दी जाती है। आगे क्वेश्चन है 72, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? मौलवी अहमदुल्ला, ब्याजुल हक, मोहम्मद हुसैन, किनको कैद किया गया था? तो इनमें से सभी को। और अभी जो हुई थी, क्यों नहीं गए थे कुंवर सिंह, तो इन्हीं लोगों को गिरफ्तार करने के कारण कुंवर सिंह को जब बुलाया गया तो वो नहीं गए, उनको पता था कि टेलर सही आदमी नहीं है। नाम फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। सारे ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किए। ये जिले कौन कौन से थे? तो ये सभी जिले हो जाएंगे, सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना, सभी जिलों पे सैनिक शासन लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी को ना ये मार्शल लॉ, उसी को मार्शल लॉ बोलते हैं क्या? जी मैम, मार्शल लॉ उसी को बोलते और हैं। ये कब लगा था? लागू होना, ये कब लगा था डेट? 30 जुलाई को, 30 जुलाई को। हाँ, मतलब 30 जुलाई को लग गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, हरकिशन सिंह एवं रंजीत वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? कहाँ के थे बता दीजिए, शाहाबाद, जमुई या बक्सर? हरकिशन सिंह और रंजीत वाला ये शाहाबाद जिले से थे। क्रांतिकारियों का नाम और जिला एकदम याद रखना है, पूछता ही पूछता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? बता दीजिए, अभी डेट हम बताएं आप लोगों को। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। और 23 अप्रैल को घायल नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा। 23 अप्रैल को ली ग्रांट जगदीशपुर पे धावा बोलेगा, ठीक है, वो ली ग्रांट से लड़ेंगे। घायल वो पहले हो चुके हैं, घायल तो पहले आते हैं तभी से घायल हो रहा है। हाँ, वो 22 अप्रैल से पहले घायल हो चुके हैं डगलस के साथ, वहीं मनहार गांव में, मनहार गांव नाम याद रखिएगा। यही देता है ना कि 23 को घायल हुए और 26 को मृत्यु हुई। मेंस में भी हम लोग यही पढ़ते हैं ना। नहीं मैम, ये अगर पढ़े हैं कहीं तो ये गलत है। ये ऑलरेडी घायल होके ही आते हैं। वो घायल होके बिहार में प्रवेश के लिए 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना पड़ता है मैम। देखिए, एक चीज ये होता है कि जब ली ग्रांट से युद्ध करेंगे, घायल अवस्था में वो पहले हैं, तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा घायल हो जाएंगे, है ना। उसके 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। आग लगा दिया जाता है ना, उनके बाद उनको छोड़ के भागना पड़ता है। हाँ, चलिए आगे। ठीक है सर। बहावी आंदोलन ऊपर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, सीरियत ए मुस्तकम, रिसाले ए जिहाद और रिसाला ए हिजरत पुस्तकें संबंधित हैं किस आंदोलन से? तो ये बहावी आंदोलन की पुस्तकें हैं, ठीक है। सीरियत ए मुस्तकम, रिसाला ए जिहाद और ऐसे। खैर ऑप्शन जितना क्लियर था कि ऐसे ही क्लियर हो जाता। अब देख लेते हैं, सीरियत ए मुस्तकम पुस्तक के लेखक
मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी हे हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी है। सीरियत ए मुस्तकम इस पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना का कौन सा बहावी नेता गए थे? तो ये गए थे इनायत अली और विलायत अली। ठीक है, बहावी नेता थे सैयद अहमद जो कि नेशनल लेवल के नेता थे, और ये हमारे बिहार से थे इनायत अली और विलायत अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट, हाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? पटना के किस नेता को बुलाया गया था? तो ये विलायत अली को बुलाया गया था। ठीक है, मुगल सम्राट बहादुर शाह के द्वारा। ठीक है, विलायत अली को। ठीक है, देखते हैं विलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफी प्रभावित हुए और अपनी सहमति दी। ये बहावी आंदोलन कब हुआ था पटना में? ये एक दिन की घटना नहीं है, बहुत लंबा चला ये था। 1822 से लेके 1860 तक चला था शायद। हाँ, 1857 के क्रांति के बाद भी ये जारी रहा था। ये यही पूछता है कि जब बिहार में 1857 क्रांति चल रही थी उस समय और कौन सा आंदोलन एक्टिव था? तो बहावी आंदोलन ही एक्टिव था। हाँ, ये बहुत दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा, बहादुर शाह ने विलायत अली को बुलाया था अभिभाषण देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, दिख नहीं रहा। चलिए देखते हैं, पटना के किस बहावी नेता को स्वायत्त के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था? किसका स्वागत किया था? सैयद अकबर शाह ने इनायत अली, विलायत अली। इनायत अली और विलायत अली को। ठीक है, और ये स्वायत्त के शासक थे ये सैयद अकबर शाह। वही अफगानिस्तान की यात्रा पे जाएंगे ना, अभी एक ठीक पहले क्वेश्चन पढ़े थे, वही होगा ये। आगे है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? बहावी, अहमदिया, अलीगढ़। तो बहावी आंदोलन का हो जाएगा। बहावी का तो केंद्र था पटना ना मैम। हाँ, बहावी के 2 केंद्र थे, पटना और दिल्ली। ठीक है, ज्यादा एक्टिव केंद्र पटना था। हाँ नहीं, पटना ज्यादा महत्वपूर्ण था। पटना केंद्र था, पटना ज्यादा एक्टिव था क्योंकि हम बिहार वासी भी एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया था किसने? किया था भारत में बहावी आंदोलन को प्रारंभ? नाम बताइए उनका। तो इनका नाम था सैयद अहमद शहीद। सैयद अहमद शहीद ने। ऐसे बरेलवी, इनको सैयद अहमद बरेलवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ इसने सैयद अहमद शहीद लिख दिया ऑप्शन में। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहावी आंदोलन। हाँ, बहेवी। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था इसमें? 5 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक धार्मिक सुधार था। क्योंकि हाँ सारे के सारे थे, इसलिए एक बार पढ़ दे रहे हैं। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। क्योंकि पहले तो ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन बन के आया ही, लेकिन बाद में सारे ब्रिटिश के विरुद्ध हो ही जाते हैं लास्ट में। 1859 आते आते ये भी विरोध करने लगेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये तो विदाउट ऑप्शन बता दीजिएगा, बता दीजिए। पटना था, पटना ही लेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? बता दीजिए। हाँ, ये 1821 में आए थे। सैयद अहमद रायबरेली का जन्मभूमि था। नाम जिले का नाम दे दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1830 के दशक में पटना केंद्र था। तो किस युद्ध का पटना केंद्र था 1830 के दशक में? बहावी का। ठीक है, बहावी आंदोलन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, 46 वर्षों तक चला था। ठीक है, 1822 से 1868 तक। डेट अब याद रखिएगा, अब नहीं भूलेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना में बहावी। जी मैम, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना में। हाँ, बार हुआ था ये, 3 बार था। हाँ, बीच बीच में इसका दमन कर दिया जाता था, लेकिन फिर से ये कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए। जैसे कि इनायत अली की मृत्यु होगी तो थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, फिर विलायत अली मुख्य नेता के रूप में उभर जाते हैं, तो ये कंडीशन चलते रहता है।
कब से आगे कब तक आ रहा है? देखते हैं 1822 से लेके 68 तक, ठीक है, 68 और 46 बीच वर्षों में तक के अंदर था। और लगातार बीच में जो 68 था ना वो 1852 और 1858 और 1863 तीन में हुआ था, 3 बार अलग अलग वो करते हैं, जब रुक रुक जब उनके करके। प्रमुख नेताओं की मृत्यु होगी तब तब ये कमजोर पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसमें रटने का कोई थॉट नहीं है। और जैसे ही फिर कोई दूसरा नेता उभर कर सामने आएंगे तो फिर से ये एक्टिव हो जाएगा। आगे देखते हैं, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो वही अली बंधु, ठीक है, विलायत अली, इनायत अली अनायत दोनों अली। मुख्य नेता थे। ठीक है, विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। ये भी ध्यान रखिए, अगर पूछ दे सर्वाधिक शब्द जोड़ दिया जाए, हम जानते हैं ना सर्वाधिक और विशेष 2 शब्द हमारे आंसर को बदल देता है, तो जैसे ही सर्वाधिक शब्द जोड़ेगा तो विलायत अली को ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? अहमदुल्ला को, विलायत अली को, इनायत अली को, तो अहमदुल्ला को मिलेगा। ठीक है, इनको अहमदुल्ला काला को। पानी में अंडमान भेज दिया जाता है। आगे देखते हैं, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? अंतिम मुख्य तो वही अहमदुल्ला, क्योंकि जीवित एक यही बचते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायत अली की अच्छा, मृत्यु कब मृत्युदंड को होती है? बोलिए। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में किया गया था इनका ना। अब पटना में दिया था हाँ। इसको मृत्यु दंड, हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास आजीवन काली कारावास दिया। दिया था, पटना के न्यायाधीश बोले थे मृत्यु दंड देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता तो अहमदुल्ला हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो विलायत अली 1854 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। विलायत अली और इनायत अली भाई थे। हाँ, 54-58। ये भी देखिए एक ट्रिक है कि पहले विलायत अली मरेंगे फिर इनायत अली मरेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन बन जाएंगे? तो इनायत अली बन जाएंगे। ठीक है, और इनायत अली की मृत्यु 1858 में हो जाएगी। 4 साल के अंतराल पर दोनों भाई की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे। तो मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? विलायत अली। विलायत अली के अंतिम नेता कौन ही था ना? हाँ हाँ सर, यही था मौलवी अब्दुल्ला। वो अहमदुल्ला था। नहीं, अहमदुल्ला अब्दुल्ला था। ये मौलवी अब्दुल्ला है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? बताइएगा। प्लाइडेन। ठीक है, इसको ध्यान से, पहली बात हमें याद क्या रखना है कि अम्बाला पे किस पे मुकदमा चलाया गया था? तो बहावियों पे। कब चलाया गया था? 1864, क्योंकि हमने अभी देखा 1867 में बहावी आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो ठीक लगभग समाप्ति के समय की बात है ये। और इसके वकालत बहावियों का कौन कर रहे थे? प्लाइडेन कर रहे थे। इसमें देखते हैं कि इस मुकदमे में 3 पटना के बहावियों को मृत्यु दंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्यु दंड को आजीवन काला पानी के सजा में बदल दिया। मतलब सबको वहां दे दिया जाता था। और ऐसा लगता है कि काला पानी के सजा से बेहतर मृत्यु दंड था। फांसी अच्छी थी, काला पानी मतलब कहीं कहीं से वीडियो वगैरह देखते हैं, बहुत भयानक सजा होता था काला पानी का। कोई भी आदमी लंबा सजा नहीं लेना पड़ेगा ना, कोई भी आदमी फांसी मतलब करेगा। मृत्यु था, लेकिन क्रूर होते थे ये ब्रिटिश लोग। आगे देखते हैं 18 नंबर, पटना के बहावियों का शक्ति समाप्त हो गई, तो किस दशक में समाप्त हो जाएगी? तो 70-71 में, 1870-71 तक में हाँ बहावी की शक्ति क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों को रिहाई करवाई थी? तो किसने करवाया था? ये हमारे बहुत ही अच्छे, हाँ, सारा काम अच्छा रहा है जीवन में, लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल्ला रहीम की पत्नी के आवेदन पे रिहाई हुई थी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सादिकपुर के मौलवी अब्दुल्ला रहीम की पत्नी थी, उन्होंने आवेदन दिया था। 1884 में, 1884 में रिहा कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे। रिपन साहब का काम ही सारा अच्छा रहता है, कुछ अच्छा। हाँ, आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो बहावी के समय वही हो जाएंगे जो आपके 1857 में, हाँ,
और 1857 के समय कौन थे पटना के कमिश्नर? यही थे, टेलर। क्योंकि हम टेलर ही थे। इसीलिए हम पूछे। आगे देखते हैं 21। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो किसने माना था? सैयद अहमद बरेलवी को। तो ये तो थे ही, हाँ, मानना क्या था, ये थे ही। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो वही अफगानिस्तान वाला इलाका शिताना हो जाएगा। 23 नंबर में हम देखते हैं बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें और बताना है आगे। तो पहले पढ़ लें किनके बारे में कहा जा रहा है? सैयद अहमद शहीद। इसका नाम हर जगह आपको बदलते रहेंगे, कभी बरेलवी कर देंगे, कभी सैयद अहमद शहीद कर देंगे, इनको बदलते रहता है भाई। पहला देखते हैं, इनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। इन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की, ठीक है। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। उनकी मृत्यु बालाकोट में हुई थी और सभी जो हैं करेक्ट है, सारा सही है। सैयद अहमद बरेलवी साहब का जन्म 1786 में हुआ था, ठीक है, और रायबरेली जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1821 में ये पटना की यात्रा पे पहली बार आए थे। आने के बाद 4 खलीफाओं को नियुक्त करते हैं, उसी में आपका इनायत अली, विनायत अली और 2 और नाम है जो कि मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। 1831 में ये मोहम्मद हुसैन और फरहद हुसैन, हाँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा था जी सर। 1831 में सिखों के विरुद्ध बालाकोट में इनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसे बालाकोट की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो हम लोग ऊपर पढ़े, बता दीजिए विदाउट ऑप्शन, क्या कब हुई थी? 1858 को। हाँ, और और इनायत अली की कब हुई? 54 को। 54 और 58। हाँ, दोनों नाम याद रखिएगा। हमें विलायत का ना, इनायत का 58 में। हाँ हाँ यस सर। जी सर। आगे देखते हैं, इनायत अली के मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष नेतृत्व ग्रहण किया? ये थे मकसूद अली, ठीक है। विलायत अली की मृत्यु होगी, सबसे पहले उनकी मृत्यु होगी सैयद अहमद बरेलवी की। तो जो पटना का केंद्र है हमारा विलायत अली के अधीन आ जाएगा, जबकि वास्तविक जो होता है ना दिल्ली में कोई और लेता है, क्या नाम होता है सर जी उनका, जो दिल्ली से करेंगे बहावी ने? चलिए पहले अपने बिहार को समझ लेते हैं। तो विलायत अली के अधीन आएगा, फिर विलायत अली की मृत्यु होगी तो इनायत अली बहावी आंदोलन के प्रणेता बनेंगे। उसके बाद जब उनकी भी मृत्यु हो जाएगी तो मकसूद अली। ये क्रम है हमारे पटना का, इसको ध्यान में रखिएगा। दिल्ली विलायत अली कौन थे दिल्ली में? अरे दिल्ली में थे कोई है, अब्दुल अल वहाब शायद, तो उसका फाउंडर ही थे। हाँ, वही तो नहीं, वो तो उन्हीं के, नहीं दिल्ली में कोई और होगा, उनके नाम पे तो सऊदी अरब का नाम बता रही है, सऊदी अरब से थे वो तो उसी के नाम पे आया ही था। ठीक है, देख लेंगे। कोई बता दीजिएगा, 1 मिनट सर, बता दे रहा है। भारत में तो अहमद बरेलवी हो जाएंगे सर। दिल्ली में मोहम्मद नसरुद्दीन थे। और अगर ये भी पूछा जाता है हाँ कि सैयद अहमद के उत्तराधिकारी, तो मोहम्मद नसरुद्दीन ही घोषित हुए थे। लेकिन व्यवहारिक नेतृत्व की बात करें तो वो विलायत अली के पास आ जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने पटना का क्रम बता दिया, तीनों नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, कहाँ थे हम लोग, कितने नंबर क्वेश्चन पे? वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई? 27 नंबर में। हाँ, तो इसमें सभी हो जाएंगे, हमने ऊपर पढ़ा अली था। को, अहमदुल्लाह को, सारे को 8 लोगों को हुआ था काला पानी की सजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन छूट गया था? 26। अच्छा, ये हाँ, बहावियों ने अंग्रेजों को पराजित किया, ठीक है। बहावियों ने अंग्रेजों को पराजित किया 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में। 52, 58, 63 के युद्ध में मतलब क्या किया? 52 और 6 58, 58 और 5 63, कोई ठीक नहीं बना, 6 फिर 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था काफिला, कारवां या सराय? तो काफिला कहलाता था, ठीक है। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? बताइएगा, कौन सा था पूर्वी बंगाल में? फराजी आंदोलन। किसके प्रणेता कौन थे फराजी आंदोलन के? दादू मियां, नहीं, हाजी सिरियतुल्लाह थे। दादू मियां जो आप बोल रहे हैं ना, वो बहावी का ही नेतृत्व कर रहा था, लेकिन बंगाल से कर रहा था, वो अलग थे। और ये फराजी आंदोलन हाजी सिरियतुल्लाह, जिसको कि ये मोहम्मद मोहनीस के पुत्र थे, ये
हाजी सिरियतुल्लाह, उन्हीं के उसमें चला था फराजी। दादू मियाँ के पुत्र, यानी दादू मियाँ जो आप लोग बोल रहे हैं ना, उन्हीं के पुत्र थे हाजी सिरियतुल्लाह, उसी के हाथी में चला था फराजी आंदोलन। चलिए इसी में था जो दाढ़ी पर लगाया गया था। जी, दाढ़ी वाला तो शायद यही था। दाढ़ी हाँ पर फराजी लगाया गया था। जी जी जी, फराजी में था। आगे पढ़ते हैं, कौन सा है, बिहार झारखंड सहित जनजातीय आंदोलन। चलिए इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले संथाल विद्रोह, पहला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसे विदाउट ऑप्शन आंसर आना चाहिए। सिद्धू कानू, सिद्धू कानू। हाँ सिद्धू कानू, चारों भाई थे। लेकिन गांव की नेता शुरुआत की कहाँ बात पे हुई करें थी? तो जी, शुरुआत की बात कर कहाँ पे हुआ था? तो ये भगनाडी गांव में ना, भगनाडी, हाँ सर बिल्कुल भगनाडी गांव राजमहल में था। डिवीजन में पड़ता है। हाँ सारे क्वेश्चन आगे आएंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू गांव भगनाडी राजमहल सब डिवीजन में हुई थी। कब? डेट बताइए, कितने तारीख को प्रारंभ हुआ था? 30 जून 1855। 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ था आपका संथाल विद्रोह, 30 जून 1855। संथाल विद्रोह 1855-57 फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? बंदवाना से लेके भागलपुर। हाँ यहाँ हो जाएगा बर्दवान से लेकर भागलपुर तक। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा बर्दवान से लेकर। अभी इसके क्षेत्र को समझ लेते हैं। पश्चिम में कहलगांव जो कि वर्तमान भागलपुर में है, भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैंथियाना तक क्षेत्रफल संथालों को लगभग मुक्त कर रखा था। संथालों ने होना चाहिए, कटा हुआ है, संथालों ने लगभग मुक्त। तो बर्दवान से लेकर भागलपुर तक आपका था संथाल विद्रोह। चौथा क्वेश्चन है, कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया था? ठीक है, कब लगाएगा मार्शल लॉ? 10 नवंबर 1855 को। 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह शुरू होता है। 10 नवंबर 1855 को कंपनी वहां पे मार्शल लॉ लगा देगी उस वाले एरिया में, और 30 जनवरी 1856 को वापस से मार्शल लॉ को हटा लिया जाएगा। तो कितने दिन 3 मार्शल जनवरी लॉ ना? लगा? हाँ कितने दिन? लगभग जनवरी। कितना दिन हो जाएगा? 2 महीने। हाँ यानी कि 10 दिसंबर दो पूरा महीना से एबव हो गया ना। 2 महीना कहाँ हो नहीं जाएगा होगा 2 ना, महीना से दिसंबर हो जाएगा? ही 1.5 महीना का पूरा 1.5 महीना, हाँ पूरा 1.5 महीना। लगभग इतना, मतलब 20 दिन इधर, 21 दिन इधर, 21 दिन और उधर, मतलब 30 दिन। 21 10 कितना हो जाएगा? 21 51 दिन और 3 दिन इधर, 54 दिन, वही मतलब। हाँ लगभग 2 महीने के आसपास रहा था। इस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रखंड के अंतर्गत संथाल परगना जिले का क्या है सर जी? गठन किया गया था। गठन किया गया। हाँ, तो हाँ, संथाल तो विद्रोह के बाद किया गया था। बाद, ठीक है। और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत था, ये बातें ध्यान में रखिएगा। संथाल परगना का जो गठन हुआ था भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारा को। फेमस क्वेश्चन। ठीक है, मेजर बारा को हराया था। उसके बाद निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, 55-56 या 55-57, हाँ जो भी बोलना है। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? अंग्रेज वही 1855 से 1857। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर और राजमहल। ठीक है, इसमें बस चलिए आगे आगे। मुंडा विद्रोह में संथाल से कम क्वेश्चन दिया हुआ है। बहादुर में संथाल जिला का पहला जिलाधीश था एसली एडन। और भी क्वेश्चन इसका बनता है, नहीं दिया है, बहुत कम ही दिया है। एसले एडन नाम था, क्या नाम था? एसले एडन, हाँ बिल्कुल एसले एडन नाम था। हाँ, और इसका एक राजनीतिक पद्धति था जिसको परहा पंचायत कहा जाता था। परहा पंचायत, बिल्कुल, उसको फिर से बहाल कर दिया गया। हाँ, और संथाल परगना जिला का निर्माण 30 नवंबर 1856 को किया गया था। ये सब दिया नहीं इसमें। ठीक है, बढ़िया। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कि कब सिद्धू को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने वाले कौन कौन थे उसमें। ठीक है, तो उतना नहीं याद रखना है, बस यही याद रखिएगा। एक तो सर ने भगनाडी बता दिया, पुरहा पंचायत के अधीन था। ठीक है, उसके बाद दामने को, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है उस क्षेत्र के लिए। देखो बिल्कुल, हाँ ठीक है, यही है।
ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा अगर पढ़े होंगे नहीं तो। समझ में आया अभी क्या बोली। वो भागलपुर राजमहल वाला जो एरिया था ना, उस समय दामने कोह के नाम से जाना जाता था, बाद में ना दामने संथाल कोह। प्रांगण। हाँ वही बोले, नहीं छूटेगा ये सब विद्रोह से क्वेश्चन नहीं छूटता है। आगे चलिए देखते हैं मुंडा विद्रोह को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उलगुनान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बताते जाइए आनंद फटाफट। पांडे। पांडे। आनंद पांडे, ठीक है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? कब से कब तक चला था 95 मुंडा में। विद्रोह? हाँ ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। रांची, ठीक है। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1900 में। हाँ ठीक, 3 फरवरी 1900 को ही पकड़ा गया था। चक्रधरपुर से Next question. पकड़ा गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? तो तमाड़ जिले के ना। हाँ तमाड़ थाना था, ग्राम चलकद के निवासी थे। तो देखिए आ ही गया, चलकद और तमाड़। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, किस जनजाति नेता को उसके अनुयायियों से भगवान धरती आबा या विश्वपिता कहकर अवतार या नया पैगंबर, तो बिरसा मुंडा के लिए शब्द यूज हुआ है। ठीक है। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया था? ये इम्पोर्टेंट है, ये नाम, इसका नाम था मेयर्स। हाँ इसको याद में रखिए, श्री मेयर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगियों को लोगों के भर्ती और सैन्य परीक्षण का कार्य सौंपा था? तो गया मुंडा को सौंपा था। ठीक है। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? तो आंतरिक शुद्धि, विदेशी राजक समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, ये सारे लक्ष्य थे उनके। बिरसा मुंडा आंदोलन को भी बहुत शॉर्ट में निपटा दिया। या दिकुओं से मुक्ति भी कर सकते हैं मैम, दिकुओं जो बाहरी लोग था ना उससे हाँ मुक्ति की तो ये सब क्वेश्चन देखिए, ये अब क्या करता है ना, बदलते हुए सिलेबस के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है। झारखंड में जितनी भी गतिविधियां हुई ना, उसको कम करने लगा है हमारे सिलेबस में। ठीक है। बिहार को इम्पोर्टेंट देना शुरू कर दिया है। आगे देखते हैं, बिहार में कुछ अन्य आंदोलन। 1866-67 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो नील विद्रोह कहाँ हुआ था? चंपारण में। तो चंपारण वाला एरिया में हुआ था। ठीक है। मुंगेर का बरैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरैया ताल विद्रोह बकास भूमि की वापसी की मांग की थी। और ये कब हुआ था? तो देख लेते आगे क्वेश्चन होगा। बरैया ताल वाला 1920 के आसपास में। नहीं सर, तुमको लगता है सोबिना बलिया के आसपास हुआ था क्या? अरे इसी के नेता नहीं ये थे, क्या नाम था, राहुल सांकृत्यायन, तो वो तो असहयोग के समय में हुआ था सर। हाँ वही कहीं भूल रहे इसको, बरैया ताल। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1936 में बिहार में जमींदारों के स्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह क्या था? तो ये था, कौन सा आंदोलन है? बक्स आंदोलन। 1936 में। ठीक है। 1936 में चला था ये आंदोलन। हाँ पहली बार हम भी देख रहे हैं। सर जी ये आपका एप्पल का कैमरा से लिया वो फोटो है, इतना बढ़िया। तो अच्छा नहीं है क्या? आँख दिखने अच्छा है इसलिए बोल रही है। बिहार का कौन सा क्षेत्र, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये पूर्णिया वाला। सन्यासी विद्रोह आपका चूंकि बंगाल से शुरू हुआ था, तो बिहार के हम एरिया को, हाँ ये सब कॉमन सेंस है सबने। स्क्रीन आप लोग का, इसको बड़ा आप लोग कर सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए बहुत आसान तरीका है। ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है। जो दिख रहा है ना उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने का मोबाइल को नीचे स्वाइप करके ना, मोबाइल में आपका होगा पोर्ट्रेट मोड, ठीक है, ऑटो रोटेट का मोड होगा। ऑटो रोटेट पे करके इसको घुमाइएगा तो पूरा बड़ा में दिखेगा आप लोग को। ठीक है। मैं ही देख रहे वैसे करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था के दौरान निम्नलिखित से कौन सा जिला? तो जानवे करते नोनिया विद्रोह हमारा मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, पूर्णिया, पूरा तिरहुत क्षेत्र में। तिरहुत क्षेत्र में रहा था। पूर्णिया वाला में भी हो जाता है। ठीक है। क्योंकि देखिए पिछले साल के सिलेबस में हम लोग देखे कि जनजाति, हाँ सोरा के लिए। हाँ
ठीक है, पिछले साल भी देखिए जनजाति से क्वेश्चन को एकदम गायब कर दिया गया था। जो भी क्वेश्चन था आपका हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से था, तो इसीलिए उसी तरह से बुक को भी अब जो है ना शॉर्ट करने लगा है। और आंदोलन से प्रश्न ज्यादा आते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन से ज्यादा प्रश्न है। मैंने जिसमें जितना महत्व है उसको ज्यादा ये उजागर किया है। जैसे जैसे सिलेबस बदलेगा किताब भी उसी आधार पे सिलेबस भी बदलेगा। तो ज्यादा उसी को किया है ना, इसलिए और पढ़ना भी उसी आधार पे चाहिए। पता चला पूरा मुंडा विद्रोह रट लिए, पूछा एक भी क्वेश्चन नहीं, क्या फायदा उससे। बिल्कुल। पढ़िएगा सर जी, अब और पढ़े। हाँ चलो पल्लवी जी पढ़िए। जी सर, पढ़ती हूँ मैं। 2-3 दिन से अब गायब है, पढ़िए, एक मेहनत कीजिए पानी कुछ। जी सर, पानी पी लो। वही मोबाइल को बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, लैपटॉप को जो भी होगा टैब वगैरह उस पर क्लिक करके सर बड़ा कर देखिए लीजिएगा। करके हो गया। जी सर, अच्छा लग रहा होगा। टॉपिक है यस सर। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। पहला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो ये इंडियन मिरर का है, ये समाचार कौन थे इसके पत्र संपादक? इंडियन मिरर के संपादक याद है क्या? एसएन सेन ना सर, इंडियन मिरर के एसएन सेन सेन साहब, थे। सेन साहब। इसको रिपीट कर दीजिएगा मैम एक बार फिर से। जी जी मैम। कहा गया है कि किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई थी कि अगर बिहार में हिंदू और मुस्लिमों के बीच सौहार्द और सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया तो ऐसा होगा कि संपूर्ण देश के लोग इसका अनुकरण करने लगेंगे और हिंदू मुस्लिम विवाद क्या हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये इंडियन मिरर में कहा गया है। ठीक है मैम, जिसके संपादक न बताए मैम, एसएन सेन। हाँ एसएन सेन थे, उन्हीं का इंडियन जी मिरर। सर, जी सर, मैं आप ही के पीडीएफ से पढ़ रही हूँ सर। अपना नहीं ओपन किया हूँ, अपना ओपन कर लूँ। अब पेज नहीं नंबर नहीं ठीक क्या है, था? चलिए ना, ठीक ठीक चलिए ना, मैं करते रहूंगा इसके। जी जी सर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो हसन इमाम। हसन इमाम ने पृथक कहा था जी निर्वाचन हसन इमाम प्रणाली ने। को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली 1919 वाला ना सर? जी मैम, 1919 मार्ले बिल्कुल मिंटो, 1919 मार्ले वाला। मिंटो ने। वाला। जी 1909 वाला ना? हाँ मार्ले तो मिंटो हसन इमाम 1919 नहीं 1909। 1909 9 में वाला होगा वही। मार्ले मिंटो। सुधार, जी। चलिए आगे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था 1910 में, बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 39 प्रतिनिधियों ने भाग लिया अगर था। पूछेगा 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय बिहार से कितने थे, तो वहां से 0 एक गए भी थे। नहीं, कितने गए थे? एक भी नहीं 0 गए सर, थे, एक भी नहीं थे। सबनीय अज्ञा आंदोलन के समय बिहार से गांधी जी के साथ कितने थे? तो एक आदमी थे। क्या थे? हाँ, एक आदमी। नाम क्या था उनका? नाम याद है क्या, जो एक आदमी थे? चौधरी थे, कोई देवीपद चौधरी कुछ। गिरवरधारी चौधरी। गिरवरधर चौधरी, हाँ। गिरवरधारी चौधरी, ठीक है, 78 में से एक थे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे 39 हो जाएंगे 1910 में इलाहाबाद वाले में। 25 वाला में, हाँ 25वां अधिवेशन सर कैमरा दिख नहीं 1910 रहा है, वाले में। बार बार हट रहा है। 4 नंबर। जी 4 नंबर क्वेश्चन है सर कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? तो ये हुआ छपरा में। 7वां अधिवेशन बिहार प्रांतीय सम्मेलन, याद रखिएगा ये बिहार 1908 प्रांतीय में सम्मेलन स्थापना था। हुआ था ना प्रांतीय सम्मेलन का, जी 1908 में, तो 7वां हो जी गया मैम। 1915 छपरा में। हाँ 7वां 1915 में हो गया जो छपरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने की थी। इसकी अध्यक्षता अगर पूछेगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन जो 3 अप्रैल 1915 को हुआ था उसका किसने अध्यक्षता की थी? तो नंद किशोर लाल नंद ने। किशोर लाल ने। नेक्स्ट। जी सर। 5वां क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? पटना विश्वविद्यालय शंकर विधेयक नारायण। केंद्रीय विद्यालय, जी शंकर नारायण ने। और सर यही शंकर इस्तीफा नारायण देंगे ने। जलियांवाला बाग में, विधायिका परिषद से इस्तीफा भी दे देते हैं। अच्छा जी मैम। यही है। हाँ कार्यकारिणी ये परिषद से दे देते हैं। हाँ वही विधायिका से देते हैं कि कार्यकारिणी से देते हैं? इसे ही देते हैं।
कार्यकारिणी अच्छा हाँ, परिषद से। उसी से इस्तीफा दिया। नेक्स्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो बांकीपुर में। बांकीपुर में। बांकीपुर में। बांकीपुर में। पटना में। कि पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बुलाया गया था 1917 में। ये बांकीपुर 16 में में वो पेश किए, ऊपर पढ़े ना, पटना विश्वविद्यालय हाँ विधेयक 16 में पेश हुआ पेश था, किए। पेश जी किए, और 15 17 में अच्छा हाँ 16 में पेश किया और 17 में आपका विरोध प्रदर्शन हुआ बांकीपुर में। ठीक है, जी मैम। तो कुछ कुछ काट लिया है सर इसका डेट वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की है? स्वराज तो कथा, स्वराज कथा। पूछ वाल्मीकि सकता है स्वराज वाजपेयी कथा की रचना किसने की है? तो बाल मुकुंद पूछा हुआ है। वाजपेयी। वाजपेयी जी। जी जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? दीप तो नारायण दीप सिंह। नारायण सिंह। सिंह। जी, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई कहाँ हुई? ये पूछा जा रहा है। तो दरभंगा में। पटना में। संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा और स्थापना हुई है 3 दरभंगा। मार्च दरभंगा के राज 1909 मैदान को। में। जी, दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1909 को हुआ है। जी सर। तो कटा हुआ है। इसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी, जो कि एक बैरिस्टर थे, और यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। ठीक है, और तो कुछ नहीं इसमें दिया सर। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 में। 1906 ये में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो किया गया था वही है क्या? वही है, राजेंद्र नहीं, बाबू वाला भी यही का बिहार स्टूडेंट बिहार कांग्रेस स्टूडेंट ये डॉक्टर श्री कॉन्फ्रेंस। कृष्ण सिंह के द्वारा था किया सर, गया था, राजेंद्र बाबू तेजेश्वर द्वारा प्रसाद कुछ और और डॉक्टर था। अच्छा। हमको याद नहीं। ये किसका वो होगा? छात्र, सुनिए आराम से, राजेंद्र प्रसाद ने जो किए थे वो बिहार छात्र संघ था। ये बिहार हाँ, स्टूडेंट छात्र संघ कॉन्फ्रेंस है। था। ये 1906 में कॉन्फ्रेंस डॉक्टर थी। श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया। श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर। हाँ, तेजेश्वर प्रसाद। किसके द्वारा बताया मैम? श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर ने। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 12 नंबर, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1901 में हुई। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 में। जी सर। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, एक बिहार बात में जानते हैं सर जी, यही दीप नारायण सिंह इकलौते बिहारी थे जो संविधान लिखने वालों में शामिल थे। जी मैम, ये पूछता भी है दीप नारायण सिंह के बारे में। इकलौते बिहारी थे जो लिखने में शामिल थे। इकलौते बिहारी। तो क्या चीज के फाउंडर थे? संविधान लिखने में पटना से, बिहार से। ये एकमात्र बिहारी थे जो संविधान लिखने में मतलब ठीक है, तो ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या किया था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना जब 1908 में होती है ना, बिहार प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना जब 1908 में होगी, तो 1909 में जो पृथक निर्वाचन प्रणाली लेकर आता है, उससे बहुत सारा मतलब ना क्रिटिकल कंडीशन बिहार में, तो इन्हीं के प्रयास से दूसरा अधिवेशन होता है। मतलब इस तरह का कंडीशन बन जाता है कि अधिवेशन होना मुश्किल हो रहा था बिहार के अंतर्गत, तो इन्हीं के प्रयास से हुआ। इन्होंने अध्यक्षता नहीं की, इनके प्रयास से हुआ है। ये भी ध्यान, ऐसा मत सोचिएगा कि अध्यक्षता यही कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट। आगे पढ़िए मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये है श्रीमती अघोरा कामिनी देवी, पटना में। और अभी बिहार महिला आयोग की भी कोई अघोर ही बन गई है, कोई अघोर कामिनी बन गई बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय किसने स्थापना की? अघोर कामिनी। ठीक है, जब विद्यालय पटना में स्थापित की गई। पटना और 1891 में। जी 1891 में देखिए दिए ही 1891 में इसका स्थापना हुआ।
अघोर कामिनी देवी ने किया। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? पहला बोल रहा है कि ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, दूसरा बोल रहा है ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, तीसरा बोल रहा है पश्चात शिक्षा का प्रभाव, चौथा बोल रहा है बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन तो सभी है। सभी हो राष्ट्रीय जाएगा। चेतना का जन जागरण का राष्ट्रीय चेतना, ये तो कॉमन सेंस से बन जाएगा सर, कि सभी का ये आ रहा है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? बिहार के प्रतिनिधियों ने 1887 तीसरा वाला में। हाँ 87 में, 1887 में। लिया बिल्कुल ठीक है। बैदुद्दीन तैयब जी थे ना इसके अध्यक्षता? जी सर, पहले जी मुस्लिम सर, अध्यक्ष। बैदुद्दीन तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो दरभंगा महाराज वाला ना? जी सर। हाँ क्या नाम बताई थी दरभंगा महाराज की? मैम कुछ नाम बताई थी। कामेश्वर सिंह। तो किस समय तो कामेश्वर क्या सिंह। पता उस नहीं टाइमिंग नहीं, इस कामेश्वर। समय कामेश्वर ये जो नहीं अभी बताई भारतीय थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के को जो आर्थिक सहयोग किए थे ना, वो लक्ष्मेश्वर सिंह थे। कामेश्वर सिंह आपको 1857 की क्रांति के आसपास दिखेंगे। और अगर वही दरभंगा राजवंश के संस्थापक की बात करें तो वो महेश ठाकुर थे। हाँ महेश ठाकुर, वही तो हमको अभी याद आ रहा। अगर हम कांग्रेस को आर्थिक सहायता देने की बात करें तो लक्ष्मेश्वर सिंह थे, महाराजा ऑफ दरभंगा, मतलब जो भी हो, तो वो लक्ष्मेश्वर सिंह थे। जी सर। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फखरुद्दीन नाम भी पहली बार सुन रहा है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का फखरुद्दीन, पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव रखा था सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फखरुद्दीन। पटना सर कॉलेज की बिहार स्थापना तो आंदोलन सभी नहीं जानते हैं। पढ़ी। पटना कॉलेज 1863 में। हाँ 17 में। 17 में। हाई कोर्ट 1916 में। अपार्टमेंट कॉलेज हाईकोर्ट 1916 1863 में। में नेक्स्ट। था। 18 ये क्या कहता, पटना कॉलेज में ना सर, 1632। आगे सोलह चलिए। सौ बत्तीस बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? प्यारेलाल, प्यारेलाल। मुंशी प्यारेलाल जी मुंशी हाँ। प्यारेलाल यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। कौन सा? सदर अंजुमन ए हिंद। जो संस्थापक मुंशी दहेज प्रथा प्रेमचंद। होता है, डायरेक्ट दहेज प्रथा, याद रखिए कि दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए मुंशी प्यारेलाल थे, सदर अंजुमन ए हिंद। ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन आप पूछे थे ना सर, 21 नंबर। दरभंगा के बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन की दिवस मनाया गया था, तो ये आपको 16 अक्टूबर 1905 में। और कौन थे इसमें? उनके शिक्षक के सतीश कहने चंद्र पर। चक्रवर्ती। हाँ सतीश चंद्र चक्रवर्ती। तो बढ़िया याद रहता है आपको। हम लोग भी पढ़े लेकिन भुला गए। सतीश चंद्र चक्रवर्ती हाँ था। वही होता है, कुछ चीजें ऑप्शन से याद आ जाती हैं, कुछ ऐसे याद हो जाता है। सतीश चंद्र चक्रवर्ती। छात्र परिषद। राजेंद्र प्रसाद जी सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। सर अली इमाम प्रथम अधिवेशन का। 25 नंबर क्वेश्चन है, बापू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर। यह अधिवेशन 9-10 अप्रैल को 1909 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। पहला पटना और दूसरा भागलपुर, और पहला सर अली इमाम और दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा। जी। बिहार टाइम्स पत्र नामक पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1894। इसमें बिहार के अलग प्रांत होने की बात कही गई थी, इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी इस बिहार टाइम्स की। कब निकली थी? 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक तो ये थे, लेकिन लंबे समय तक कोई दूसरे कोई रहे थे सर।
लेकिन दिया होगा। ये ना बदलने सिन्हा थे, महेश नारायण थे, कृष्ण नारायण ने शुरू का, महेश नारायण को इसका संपादक बनाया शुरू गया। महेश नारायण ही करते हैं, बाद में सच्चिदानंद सिन्हा जब उनसे मिलते हैं सच्चिदानंद ना और तो महेश, खरीद लेते हैं हाँ बिहार टाइम्स को, तब खुद छाप जी 1894 महेश उसका नारायण नाम को। बदलकर बिहारी रख दिया गया ना 1906 में। हाँ 1906 अब में बिहार के बंटवारा करवाने में बिहार के वो बड़ा इनका योगदान था, मतलब इस न्यूज में खूब मतलब बिहार के सच्चिदानंद बारे में सिन्हा छपता का, था, बिहार टाइम्स का, इस सब का बड़ा योगदान रहा बिहार। बहुत योगदान था। हाँ, बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी रख दिया गया 1906 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खान। सरफराज हुसैन खान था बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। 1908 में हुआ था। पहला थे इनके अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन, गुरु हाँ। प्रसाद सेन। जी सर। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था पटना में। बिहारी पटना छात्र में। सम्मेलन हुआ था पटना में 1906 में हुआ था। ये रहा ना, इसमें सफरुद्दीन दिया है। तो का सफरुद्दीन ने किया। अच्छा अच्छा, सफरुद्दीन ने किया छात्र सम्मेलन पटना में। चलो सफरुद्दीन। पूर्व पटना में हुआ था 1912 वाला अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1912 वाला 27वां 27वां था। नजरुल हक इसके स्वागत करनी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सचिव थे इसके। बाकी पूरा अधिवेशन के ना सचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन थे? तो ऑप्शन सी दे रहा है, मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा। ये क्वेश्चन मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। जो शायद आया भी है पूछो। प्रीवियस में क्वेश्चन में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917, तो सभी जानते ही हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? 1908 में। ऊपर आ चुका है क्वेश्चन। जी सर। सरफराज हुसैन खान। हाँ सरफराज। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। सबसे पहले तो पटना विश्वविद्यालय ही हुआ था ना 1917। मगध का देखिए 1962 में दिया हुआ है, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में दिया हुआ है। सिंह विश्व वीर कुंवर सिंह की बात को 1992 में सबसे लास्ट में। मगध का ना दिया सर, मगध का कहाँ कब है? मगध का 62 में, सॉरी 1962 में दिया हुआ मगध 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग स्थापित किया गया था, 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना में एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? मजरूल हक को, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। ऊपर दे दिया। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के दौरान एनिवेशन पटना कब आई थी? 18 18 ये 25 क्वेश्चन पूछा हुआ है 18 अप्रैल 25 और 25 जुलाई जुलाई को 1918 को। दोबारा आई पहली थी। बार आई थी 18 अप्रैल 1918 को, दूसरी बार आई थी 25 जुलाई 1918 को, याद रखिएगा। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना। बांकीपुर में। बांकीपुर। पटना 1922 रामगढ़ गया वाला। 1940। इसमें कलाम, इसमें कौन हो जाएंगे? तो चितरंजन रामगढ़ दास। वाला, चितरंजन इसमें दास। कौन हो यस, जाएंगे? यस। 12 वाला में आर एन मजोलकर। 27वां 37वां और 54वां। 27, 37, 54। 27, 37, 54 की 53 मैडम। 54 जबरदस्ती सर जी काहे रामगढ़ को बिहार में बना रहे? वो झारखंड का है, उसको छोड़ दीजिए। अब 2 ही लेता है कि बिहार में 2 ही हुआ उस था। समय मेरा था, हम काउंट करेंगे उसको। जबरदस्ती उसको काउंट क्या कर रहे हैं?
अब दो ही लेता है कि बिहार में कितना हुआ था तो 2 अधिवेशन। पूजा आरंभ करने का विचार रखा, किसने रखा? राजा पुरंदर चंद पूरन क्या नाम राय पूरन चंद्र के सहकारी सचिव थे। पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव कौन थे? राय पूरनचंद। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद। बलदेव और दामोदर, है ना। विजयादशमी के दिन 43 नंबर भारत क्वेश्चन माता है। की पूजा। जय भारत माता की जय। याद भी भारत माता की करते रहना पूजा। है। जी मैम, याद भी करना है। विजयदशमी के दिन किया था, करना ये भी याद करना है। विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा को करने का शुरू किया था राय पूरनचंद, ठीक है, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, बिहार के किस जिले में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ? तो चंपारण में हुआ था। चंपारण में गांधी जी मौजूद थे वहाँ पे, बोले हम लोग आने नहीं देंगे। जी मैम। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल का जनकधारी प्रसाद। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुई थी? 1893। 1893। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में ना जी, 1912 में, यस ठीक है। गौ रक्षा के मुद्दे पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, किस वर्ष हुए थे ये? वही चंपारण सत्याग्रह के समय हुआ था। बंगाल 1912 में हुआ था मैडम, और 1936 में उड़ीसा हुआ था। उड़ीसा से हुआ था ना, 2000 झारखंड। हाँ। 48वां क्वेश्चन है, बिहार में अलग ये हो गया ना सर जी। 48वां क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद 1911 में जी। बिहार वही बिहार क्या था, बिहार टाइम्स ना मैम? उसे वो जो दिल्ली दरबार लगता है ना, क्या नाम है उसका जो आते हैं, जॉर्ज पंचम, ये जॉर्ज चमचम और मेरी। हाँ, और इधर हार्डिंग द्वितीय होंगे, तो हार्डिंग द्वितीय से यही सच्चिदानंद सिन्हा ना पूरा प्रोसेस उन्हीं के द्वारा ही किया ही गया है। बिहार जो आज आप देख रहे हैं इन्हीं का देन है, तो कभी अलग नहीं होता बंगाल से बिहार। दे ही दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब मिला? तो 1912 को मिला। 12 में। ठीक है। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल तो के बंगाल जी। 51 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? 1 रुपया कर दिया गया था। 5 रुपए के 1। कांग्रेस में ना सदस्यता बनने के लिए देना पड़ता था क्या? 30 पैसा वाला हाँ, वहाँ 5 रुपया देना पड़ता था, उसको 1 रुपया कर दिया। 1 रुपया कर दिया फिर बांकीपुर में जी। बांकीपुर में डेलीगेट शुल्क, और ऑल ओवर भारत में सर 25 पैसा कर दिया गया था ना। वो अभी नहीं करेगा, वो करता है। हाँ, वो भी करता है, करता है सर, वो भी करता है 1942 में याद नहीं पहले जब लेकिन 25 पैसा कर दिया तो कर दिया जाता। हाँ, चलिए पढ़िए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कब किया, चेक करके बताइए। जी सर। 52 नंबर क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार यानी उड़ीसा सम्मिलित प्रांत बनाने की प्रांत की गठन की घोषणा की? जॉर्ज 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? बिहार में हुआ था ना जी। 54 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फखरुद्दीन का भी नाम एक जगह पढ़े थे सर। फखरुद्दीन ये बिहार को अलग करने के पेश यही करते हैं, देखिए ना 1900 में कहाँ पे पेश करते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ 1908 में जो प्रादेशिक सम्मेलन होगा ना बिहार का, उसमें बिहार कांग्रेस प्रादेशिक सम्मेलन, हाँ, ये फखरुद्दीन ही पेश करेंगे।
कि 1907 में इनकी नियुक्ति हुई थी ना, 1908 में करते हैं। जी मैम। यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहले बिहारी जो न्यायाधीश सॉरी कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले बिहारी कौन थे? फखरुद्दीन थे, जिनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था 1912 को पटना का उद्घाटन। बिहार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? बांकीपुर 27वां बांकीपुर पटना। 28वां था। यही प्रश्न तो आज तक बवाल मचाए हुए हैं। 27वां नहीं था। पता नहीं, मैम तो 27वां और 37वां ऐसी करके पढ़ते थे 10 साल के अंतर पे। अब जो जोड़ लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है, जोड़ लीजिए कि कौन सा होगा। 27 37 54। हाँ 27 54। जी सर, एक क्वेश्चन छूट गया सर, ऊपर कर दिए। हाँ 57 नंबर क्वेश्चन है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ की गई थी? तो बिहार में की गई थी। उस समय देवघर तो बिहार में था, लेकिन याद रखना 1904 में हुआ था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मैम, शायद पूछा हुआ भी है ये, नहीं? हाँ प्रीवियस ईयर पूछा हुआ ये क्वेश्चन। देखिए अब अगर पूछेगा ना कि देवघर गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ हुई थी 1904 में, तो पक्का अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर झारखंड दे देगा, तो झारखंड देगा, तो ई हो जाएगा, क्योंकि झारखंड लेगा अभी आंसर, अब बिहार नहीं लेगा। बिहार नहीं देगा जी मैम, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम बिहार की भी सारी घटनाओं को पढ़ रहे हैं ना अभी, तो वो उस समय बंगाल में था 1912 की। आप जितनी घटनाओं को पढ़ रहे हैं तो अभी वर्तमान में तो उसको बिहार मान रहा है ना, अब तो बंगाल नहीं मान रहा है उसको। लेकिन इतिहास के तौर पे देखा जाए तो उसी टाइम का तो सही होगा ना, कि अभी का सही होगा? देखिए उसको अलग ही मानिएगा, बिहार नहीं मान सकते। अलग मानिएगा, बिहार नहीं मान। अब वर्तमान झारखंड में ना मानिएगा। अब झारखंड वाला झारखंड में चला गया। पूरे देख लेंगे। चलिए, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। जी सर, नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। पहला क्वेश्चन है, बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? मैजिक लालटेन बताए थे ना सर। मैजिक लालटेन, जो लालटेन लेके जाता था, इसकी कहानी भी अपने दादाजी से साथ जोड़ के आप बताए थे कुछ। हाँ ऐसे याद करने के लिए मैजिक लालटेन याद रखिएगा। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, बांग्ला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन था? तो सखाराम पूछा हुआ है। बात ये थी ना, समय था 1960-62 का समय रहा होगा, ठीक है। तो मेरे दादाजी भी वकील रहे थे, तो पटना में थे, तो पटना से छोटे मोटे वकील थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, झोला साहब कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां से लालटेन लेकर आए, ठीक है। तो जमींदार जो था ना गांव को, लालटेन दरवाजे पे जलने नहीं दिया, क्योंकि गांव में किसी के पास लालटेन नहीं था, तो लालटेन उठा के ले गया था। लालटेन जलाने के लिए भी या फिर अपने दरवाजे पे चेयर लगाने के लिए जमींदारी प्रथा इसके डर थी गांव में से, आपको मतलब पूछना पड़ता था जमींदार से हम अपने दरवाजे पर लालटेन जला सकते हैं या फिर मतलब वो लगा सकते हैं, कुर्सी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट। जी सर, तीसरा क्वेश्चन है ना, बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स, क्या है सर, लिफलेट्स बांटने में कौन थे? आंसर दिया है बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त। लिबर्टी लिफलेट्स, लिबर्टी में तो स्वतंत्रता हो गया, लिफलेट्स पटना में बंकिम चंद्र मित्र और लिफलेट्स देखता हूँ क्या होता है लिफलेट्स का मतलब। जी सर, ये समझ में नहीं आया। ठीक है सर, आगे कीजिए। लिफलेट्स पत्र होता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, उसको लिफलेट्स बोलते हैं। मुद्रित कागज होता है जो कि बांटा जाता है। अरे नहीं, पैम्पलेट नहीं बोलते, पैम्पलेट है। समझ गए। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी, बंकिम चंद्र मित्र और अखिल चंद्र दास गुप्ता, ठीक है। कब? तो यहाँ पे है 1915 में। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई? 15 में, जब गांधी जी भारत आए, उसी में गिरफ्तार होगा, बांटने में ही गिरफ्तार हो जाता है दोनों। सर, 5वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो स्वामी सत्यदेव। पहली बार नाम सुन रहे हैं सर। खत्म ही हो गया, ज्यादा 2-4 प्रश्न और हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहक तथा क्रांतिकारी दल का
सुविख्यात सदस्य कामता ये प्रसाद तो कहाँ मेरे से इधर के थे, मुजफ्फरपुर से। हाँ मुजफ्फरपुर। इनका बना हुआ है वो। कामता प्रसाद। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? भागलपुर। भागलपुर के श्री थे। राम विनोद सिंह सक्रिय सदस्य थे भागलपुर शाखा से और मुजफ्फरपुर शाखा से भर्ती हुए थे ये, ठीक है। राम विनोद सिंह। 8वां नंबर क्वेश्चन है सर, पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था पाटलिपुत्र से। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में। सचिंद्र सान्याल। 10 नंबर क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था? तो किंग्सफोर्ड का, लेकिन कुछ और मारे गए थे। वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस को। 11 अगस्त 1908 को और 2 आत्महत्या कर मई लिए थे ना, 1908 प्रफुल्ल को चाकी तो आत्महत्या कर लिए थे। 13 नंबर है, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है ऑप्शन सी सत्य है। उसने गिरफ्तारी होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाकर श्रेष्ठकर समझा और गोली मारकर हत्या कर ली थी। आत्महत्या गोली मार के किया था सर। ट्रेन से कूद गया। हाँ नहीं, गोली मार के किया था सर में। सर में मार लिया थे। हाँ 2 मई 1908 को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को। और 8 अगस्त को शायद ये फेंका था बम ना सर, 3 दिन में इसको फांसी दे दिया था। असेंबली में असेंबली में बम फेंका था। नहीं ये भी 9 अगस्त 1908 को ही मुजफ्फरपुर 8 अगस्त या 9 अगस्त को बम फेंके थे। हाँ, 2 दिन के बाद गिरफ्तार हो जाते हैं। फांसी दे देता है के आसपास गिरफ्तार होते हैं। एक मिनट सर जी, नहीं हम लोग गलत है। 8 अगस्त को फेंका तो 2 मई को प्रफुल्ल चाकी कैसे आत्महत्या करता? हाँ यही हम भी बोलने वाले थे। 30 अप्रैल को हुआ है मुजफ्फरपुर बम कांड, 30 अप्रैल 1908 को हुआ है। हाँ अब सही है, 30 अप्रैल हम लोग गलती 30 अप्रैल 1908 को बाद में दिया गया था। सिंह का था वो। हाँ वो भगत सिंह असेंबली में जो फेंके हैं। 1929 वाला घटना है। हाँ 9 अगस्त भगत सिंह का था। चलिए ठीक है। 30 अप्रैल 1908 को फेंके थे। हाँ हमको भी याद आ गया था। और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु। कालिदास बसु थे खुदीराम बोस के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सजा के विरोध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा। थोड़े ना कम करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है सर, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिन नाथ सन्याल ने 1913 में, ठीक है। जो ये बंकिम चंद्र के मित्र थे सर, और जेपी एन कॉलेज पटना के छात्र जी। 17 नंबर है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने की। भवानी मंदिर। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? ऑप्शन डी दिया है बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई सर। आप ही के एरिया से प्रकाशित हुआ था। रत्नाकर प्रेस क्या पता है कि नहीं, ढूंढना पड़ेगा। अब नहीं होगा। एक प्रेस यहाँ था पटना में, वो कौन सा था जिससे पटना वाला नहीं था, मजरूल हक वाला, क्या नाम था उस प्रेस का? कौन सा? मजरूल हक। हाँ मैम, हाँ था, लेकिन हम भूल रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर में रत्नाकर प्रेस था, पटना में भी एक प्रेस था, जहाँ 2 ही प्रेस उस समय एक्टिव ही थे। प्रिंटिंग प्रेस। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो
तो बाल मुकुंद वाजपेयी बाल है। मुकुंद वाजपेयी है। माँ की पुकार नामक पुस्तिका किसे संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से। माँ की पुकार नामक मुजफ्फरपुर से। पुस्तिका समझे, यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर छपी थी। इसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया। इस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान कनिंगम को नियुक्त किया। बिहारी को, ठीक है? बिहारी को। बिहारी पत्रिका के संस्थापक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थापक श्री कनिंगम को नियुक्ति की गई। रेवती नाग संबंधित है, तो ये तो भागलपुर से रेवती नाग। भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में शांति का प्रचार, क्रांति का प्रचार करने के लिए भेजा गया था? ढाका अनुशीलन समिति से। अब आता चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इसे आगे करेंगे हम लोग, ठीक है, कल। चंपारण के 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि के नील उपजाना पड़ता था, वो अवधि कौन सी थी? ठीक है, 20, 25, 30, ठीक है, 20, 5, 25, 25, 5, 30, ठीक है। हिंदू पैट्रियट के तो हरिचंद मुखर्जी हो जाएंगे। ये सारा यहीं पे क्या होता है आपका, मतलब क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है, पूरे 2 घंटा में। लेकिन आई थिंक 2 घंटा और लगेगा, अभी बहुत सारा बचा हुआ है, क्योंकि ये तो 1917 तक, 1917 से भी शुरू ही करना है, ठीक है।